मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 101 पूर्व हॉल मास्टर मार्शल हॉल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C101 पूर्व हॉल मास्टर मार्शल हॉल। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 101 पूर्व हॉल मास्टर मार्शल हॉल। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये युआन अगले सीढ़ियां ऐसे चढ़ रहा था जैसे किसी आंगन में आराम से टहल रहा हो। हृदय जैसे शांत जल के क्षेत्र में पहुंचने के बाद 9 स्वर्गों वाले मार्ग का ये भ्रमात्मक क्षेत्र व्यावहारिक रूप से उसके लिए केवल नामात्र का ही अस्तित्व में था। वह एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता गया, मजबूत और दृढ़ होकर, और एक पल में पूरा दूसरा चरण पार कर गया। यह दृश्य देखकर सू यूबाई का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। वह पहले ही 2 बार ये युआन को मौत की सजा सुना चुका था और उसे उम्मीद नहीं थी कि ये युआन फिर से जीवित हो जाएगा। वह न केवल पुनर्जीवित हुआ, बल्कि और भी अधिक शक्तिशाली होकर जीने लगा। अब वह न तो वहां से जा सकता था और न ही वहां रुक सकता था। वह वहां बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा था। वह जाने के लिए भी तैयार नहीं था। अगर उसने अपनी आंखों से ये युआन को 9 स्वर्ग मार्ग द्वारा नष्ट होते नहीं देखा होता, तो वापस लौटने पर भी उसे खाने और सोने में चैन नहीं मिलता। लेकिन वह पहले ही पवेलियन से बाहर जा चुका था। अब वह कैसे नहीं जा सकता था? क्या ऐसा हो सकता था कि उसे वापस लौटना पड़े, बैठना पड़े और इस बारे में आलोचना करनी पड़े? वह अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सू यूबाई के चेहरे का रंग कई बार बदला। आखिरकार उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और चला गया। दूसरे बुजुर्ग वास्तव में देखना चाहते थे कि क्या ये युआन अपनी चुनौती में सफल हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। हालांकि उन्होंने देखा कि सू यूबाई जा चुका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने वापस बैठना उचित नहीं समझा। वे केवल उसके पीछे पीछे चल सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी तरफ जुओ बुगुई ने ये युआन के स्थिर कदमों को देखा और अनजाने में अपनी लार निगल ली। वास्तव में 9 स्वर्गों के मार्ग पर इस तरह से आगे बढ़ने के लिए वह वास्तव में अब ये युआन का वर्णन करना नहीं जानता था। लेकिन इस समय लॉन्ग टैंग अचानक पीछे मुड़ा और जाने वाला था। जुओ बुगुई स्तब्ध रह गया और जल्दी से पूछा, तुम अब और नहीं देख रहे हो, ओल्ड लॉन्ग? लॉन्ग टैंग ने अपने कदम धीमे नहीं किए और जुओ बुगुई की ओर पीठ करके सिर्फ हाथ हिलाया। पूरी स्थिति तय हो गई है। अब देखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी तैयारी करने जा रहा हूं। अगला मैं ही हूं। मैच समाप्त होने के बाद लांग तांग सीधे वहां से चला गया। पूरी स्थिति तय हो गई है। जुओ बुगुई ने इसे दोहराया और फिर बुदबुदाया, उसे इतना यकीन है कि ये युआन इसे पार कर सकता है। भले ही वह पहले से ही 9वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो, फिर भी ये केवल सार्क्यूई क्षेत्र ही है। अंतिम 333 कदम सड़क का सबसे चुनौतीपूर्ण खंड है। क्या सार्क्यूई क्षेत्र इसे पार कर सकता है? स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। उसे केवल लॉन्ग टैंग के ठोस कदमों की आवाज सुनाई दी। डॉट 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 667वीं सीढ़ी पर कदम रखते ही ये युआन के सामने का भ्रम तुरंत गायब हो गया और वापस 9 स्वर्ग मार्ग के प्रारंभिक स्वरूप में बदल गया, जो स्वर्ग से जुड़ने वाली सीढ़ियों का एक समूह था। लेकिन इस बार एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए बुजुर्ग ये युआन के सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक दयालुता थी और एक विशेषज्ञ जैसी मुद्रा थी। युवक, यहां तक पहुंचना ये दर्शाता है कि आप एक बेजोड़ प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। हालांकि ये तीसरा चरण पूरे 9 हेवंस रोड में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बूढ़े आदमी ने जब ये युआन को देखा तो उसने बात करने के लिए अपना मुंह खोला। उसे वास्तव में अपनी चेतना थी। लेकिन ये युआन ने पहली नजर में ही समझ लिया था कि वह एक भूत है। इसलिए वह ज्यादा घबराया नहीं। वास्तव में 9 स्वर्ग मार्ग पर दिव्य भावना का एक निशान छोड़ने के लिए क्या यह हो सकता है कि यह 9 स्वर्ग मार्ग सीनियर द्वारा बनाया गया था? ये युआन ने बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय एक और सवाल पूछा। ये युआन के इस सवाल से बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या तुम वाकई मेरी प्रेतात्मा को देख सकते हो? कितना आश्चर्य, कितना आश्चर्य! तुम्हारी हड्डियों की उम्र को देखते हुए तुम 15 या 16 साल के हो, फिर भी तुम्हारे पास इतना ज्ञान है। हालांकि ये 9 क्रांतियों वाला टर्बिड हेवन एरे इस बूढ़े आदमी द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि यह मेरे शांत बादल संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज यू हुया द्वारा बनाया गया था।
ये बूढ़ा आदमी मेरे जीवनकाल के अंत तक पहुंचने वाला था, इसीलिए मैंने तीसरे दौर की मेजबानी के लिए स्वेच्छा से अपनी दिव्य भावना का एक हिस्सा नौस्वर्ग मार्ग में विभाजित कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी घुमाए और प्रशंसा भरी नजर से देखा। जाहिर है वह उस व्यक्ति यू गुया को बहुत मानता था। ये युआन को अचानक एहसास हुआ। अब जाकर उसे नौस्वर्ग मार्ग की उत्पत्ति का पता चला। इसे वास्तव में ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय के संस्थापक पिता यू गुया ने स्थापित किया था। इससे ये पता चलता है कि यू गुया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। दूसरों को शायद समझ में न आए, लेकिन ये युआन बता सकता था कि इस 9 क्रांतियों वाले टर्बिड हेवन एरे में 9 के नियम का इस्तेमाल किया गया था और इसमें हल्के फुल्के तरीके से हेवनली दाव को शामिल किया गया था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम इंसान बना सके। इसके अलावा ये युआन देख सकता था कि इस 9 क्रांति टर्बिड हेवन एरे की शक्ति इससे कहीं ज्यादा थी। इस 9 स्वर्ग शिखर पर जो कुछ स्थापित किया गया था वह केवल भव्य एरे का एक सरलीकृत संस्करण था। डैन वू अकादमी केवल शांत बादल संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय था। शांत बादल संप्रदाय संभवतः यहां सरणी गठन का पूरा संस्करण कैसे बना सकता है। हालांकि भले ही यह सरलीकृत संस्करण था, ये 9 क्रांति टर्बिड हेवन एरे अभी भी एक अत्यंत उल्लेखनीय सरणी संरचना थी। तो ये पता चला कि इसे संस्थापक पूर्वज यू ने बनाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इतनी शक्ति है। ये युआन इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। तुमने वास्तव में हॉट लाइक स्टिल वाटर को समझा। बूढ़े आदमी ने ये युआन को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये युआन की मानसिक स्थिति शांत थी, बिना लहरों वाले पुराने कुएं की तरह। स्पष्ट रूप से ये दिल की तरह शांत पानी को समझने का संकेत था। बूढ़ा आदमी स्वेच्छा से मंच की रखवाली कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सरणी को काफी हद तक समझ गया था और जानता था कि इस दूसरे दौर में हॉट लाइक स्टिल वाटर की अवधारणा शामिल थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक 15 वर्षीय बदमाश इसे समझ पाएगा। ये युआन हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा, इस जूनियर ने इसे भाग्य से समझ लिया। केवल अब हरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने ये युआन की बारीकी से जांच की और उत्तेजित होकर टिप्पणी की, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वास्तव में प्रतिभाशाली लोग हैं जो पिछली पीढ़ी को संभालने के लिए पैदा होंगे। स्वर्ग मेरे शांत बादल संप्रदाय की रक्षा कर रहा है। मेरा शांत बादल संप्रदाय निश्चित रूप से भविष्य में ऐसी प्रतिभा के साथ पुनर्जीवित होगा। मैंने 1 सहस्राब्दी तक इंतजार किया है और आखिरकार मुझे आशा दिखाई दी। जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ, युवक। ये जूनियर ये युआन है। क्या मैं सीनियर का नाम जान सकता हूँ? ये युआन ने सम्मानपूर्वक पूछा। ये युआन के मन में अभी भी उसके प्रति बहुत सम्मान था, जिसने संप्रदाय के विकास के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये जानना जरूरी था कि उस समय इस बुजुर्ग की आयु बहुत कम थी। व्यूह रचना की मेजबानी के लिए दैवीय भावना को अलग करने से जीवन अवधि में और भी अधिक कमी आएगी। ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति के प्रति अविनम्र व्यवहार करने का उसके पास क्या कारण था? ये युआन बुरा नहीं। ये बूढ़ा आदमी लुयान है। मैं ट्रैंक्विल क्लाउड सेक्ट की 35वीं पीढ़ी मार्शल हॉल मास्टर हूँ। मार्शल हॉल के हॉल मास्टर बहुत सीनियर हैं। ये जूनियर उन्हें सम्मान देता है। ये युआन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हाँ, जल्दी उठो। मैं तो पहले ही मर चुका हूं, तो फिर इस तरह की खोखली शिष्टता दिखाने का क्या मतलब है? मैंने 100 साल से भी ज्यादा समय तक इस समूह की मेजबानी की है। मेरी दिव्य भावना पहले ही समाप्त होने वाली है। मरने से पहले तुम जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने के लिए यह बूढ़ा व्यक्ति शांति से मर सकता है। विशेष साधनों के माध्यम से दिव्य भावना को वास्तव में लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यह अंततः नष्ट हो जाएगी। लू यान की ये दिव्य भावना अधिकतम 10 साल तक टिक सकती है। उसके बाद यह इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। एक पूर्व शक्तिशाली व्यक्ति, फिर भी उसे धूल में वापस लौटना पड़ा। ये लू यान की वीरानी थी और सभी मार्शल कलाकारों की पीड़ा भी। यहां तक कि एक अद्वितीय दिव्य राजा भी समय के प्रकोप पर विजय नहीं पा सका। फिर भी लू यान एक उदार व्यक्ति था। वह लंबे समय से जीवन और मृत्यु को हल्के में लेता था। मैंने लगभग 200 वर्षों तक 9 क्रांतियों टर्बिड हेवन एरे की मेजबानी की है। फिर भी जिन छात्रों से मैं मिला, उनकी संख्या मुश्किल से 10 लोगों के आसपास थी। केवल कई साल पहले मु यूनटियन नामक उस बदमाश ने मुझ पर कुछ प्रभाव छोड़ा। लेकिन आपकी तुलना में वह बहुत ही कमतर था। वरिष्ठ बहुत दयालु हैं।
ये युआन स्वाभाविक रूप से लू यान के सामने अपनी बड़ाई नहीं करेगा। हालांकि लू यान ने केवल लगभग 200 वर्षों तक मेजबानी की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इस 9 स्वर्ग मार्ग के अंदर की स्थिति के बारे में बेहद स्पष्ट थे। वे तथाकथित प्रतिभाशाली लोग तो उनके रडार पर भी नहीं थे। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होने की बात कैसे कर सकता है जो 3 राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया? शांत बादल संप्रदाय को इस तरह की प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। जरूरत थी ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की जो शांत बादल संप्रदाय को पुनर्जीवित कर सके, उन्हें एकजुट कर सके और उनका नेतृत्व कर सके। 9 स्वर्ग सड़क के अस्तित्व का उद्देश्य भी यही निहित है। हालांकि मो यूनिटियान 9 हेवंस रोड को पार करने में सफल रहे, लेकिन यह महज किस्मत थी। हॉट लाइक स्टिल वाटर और ये तीसरा दौर था जहां 9 स्वर्ग सड़क का असली सार निहित था। अन्यथा व्यूह रचना की मेजबानी के लिए मार्शल हॉल के हॉलहेड के जीवनकाल का बलिदान करने की आवश्यकता क्यों होगी? क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो, नौजवान? लू यान ने अचानक अपना मुंह खोला और पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 102 संपूर्ण सरणी संरचनाएं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C102 संपूर्ण सरणी संरचनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 102 संपूर्ण सरणी संरचनाएं। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्या सीनियर लू चाहते हैं कि मैं अन्य संप्रदायों को ग्रहण करने के लिए शांत बादल संप्रदाय की सहायता करूं? पहले हुए शब्दों के आदान प्रदान से ये युआन स्वाभाविक रूप से लू यान के विचारों को जानता था। हाँ, ये बच्चा सीखने लायक है। तुमने वाकई थोड़ी सी बात से ही समझ लिया। हालांकि मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि तुम दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों को पीछे छोड़ दो। मैं इससे भी ज्यादा ये चाहता हूं कि तुम शांत बादल संप्रदाय को वापस उत्तरी क्षेत्र में ले जाओ। लू यान ने उत्तेजित होकर कहा। यह सुनकर ये युआन कड़वी मुस्कान के साथ बोला, क्या सीनियर लू मेरे बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? मैं एसेंस क्यू रियल में सिर्फ एक जूनियर हूं। हाँ, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हॉट लाइक स्टिल वाटर को समझने में सक्षम होने के लिए आपकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। मैं केवल यह आशा करता हूं कि जब आपके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो आप पानी के स्रोत को याद रखेंगे, बस इतना ही। लू यान पहले से ही एक मृत व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक उतले रिश्ते से बड़ी मदद की मांग नहीं करेगा। यदि अनुरोध बहुत अधिक हो तो ये युआन कभी सहमत नहीं होगा। यहां तक कि अगर उसने वादा किया तो उसके लिए भविष्य में ऐसा करना भी असंभव होगा। पानी के स्रोत को याद रखना, ये 4 शब्द बहुत अच्छे से समझ में आए। इसने बताया कि ये युआन की भविष्य की उपलब्धियां शांत बादल संप्रदाय के कारण थीं, फिर भी इसने किसी विशेष अनुरोध का उल्लेख नहीं किया। भविष्य में क्या करना है, यह अभी भी ये युआन पर निर्भर करेगा। अगर ये युआन कृतघ्न होता तो ये शब्द स्पष्ट रूप से व्यर्थ होते। लेकिन अगर ये युआन कोई ऐसा व्यक्ति होता जो वफादारी और रिश्तों को बहुत महत्व देता, तो ये शब्द ये युआन के दिल में एक बीज बो देते। ये सुनकर ये युआन मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ बहुत चिंता करते हैं। मैं मूल रूप से शांत बादल संप्रदाय का शिष्य हूँ। संप्रदाय में योगदान करना मुझसे अपेक्षित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लू यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जाहिर है वह ये युआन के जवाब से बहुत खुश था। उसे ये युआन से कोई वादा करवाने की जरूरत नहीं थी। ये युआन के लिए ये याद रखना काफी था कि शांत बादल संप्रदाय उसके लिए अच्छा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये युआन भविष्य में उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, लू यान को इस पर कभी संदेह नहीं था। उस समय यू हुआ की प्रतिभा बिल्कुल भी उभर कर नहीं आई थी। लेकिन जब से उसने आत्मा संघनन क्षेत्र में हॉट लाइक स्टिल वाटर को पूरी तरह से समझ लिया, तब से कोई भी उसके उत्थान को रोक नहीं सका। भले ही ये युआन यू हुआ की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, कम से कम उसके पास ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय को उत्तरी क्षेत्र में वापस लाने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। अनंत दुनिया में वास्तव में शक्तिशाली संप्रदाय मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्र में थे। उस समय उत्तरी क्षेत्र में शांत बादल संप्रदाय भी एक प्रमुख संप्रदाय था। बाद में क्योंकि उनकी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की तरह चीजों को संभाल नहीं सकी, इसलिए उन्हें अन्य संप्रदायों ने निगल लिया और यहां तक कि लगभग अपनी नींव भी खो दी। इन सभी वर्षों में ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय के उच्च वर्ग ने उत्तरी क्षेत्र में लौटने के लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा।
हालांकि ट्रैंक्विल क्लाउड 10 राष्ट्र गरीब और बंजर भूमि थे और उनकी प्रतिभा शून्य थी। उत्तरी क्षेत्र में वापस लौटना कैसे आसान हो सकता है? पिछले कुछ सालों में ट्रैंक्विल क्लाउड 10 नेशंस के डैन वू अकादमी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो 9 हेवंस रोड को पार कर गए थे, लेकिन एक भी व्यक्ति हॉट लाइक स्टिल वाटर को समझ नहीं पाया था। लू यान ने हंसते हुए कहा, हाँ, आपके शब्दों को सुनने में सक्षम होने के कारण इस बूढ़े व्यक्ति के दिल में पिछले कुछ वर्षों से जो गांठ थी वह आखिरकार सुलझ गई है। मुख्य संप्रदाय के 9 स्वर्ग मार्ग की गिनती करें तो अभी भी 10 बूढ़े अमर इस बूढ़े साथी की तरह मंच की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मेरा भाग्य नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवित वर्षों में आपको 9 स्वर्ग मार्ग पार करते हुए देख पाऊंगा। ये बूढ़ा व्यक्ति आखिरकार मुस्कुराते हुए मर सकता है। कोई भी देख सकता था कि लू यान वास्तव में बेहद संतुष्ट था और उसे अब जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। ये युआन मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ को निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग सभी रास्तों को बंद नहीं करता है। शायद आपके पास अभी भी वह दिन देखने का मौका है जब शांत बादल संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र में वापस आएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लू यान मुस्कुराया और उसने हाथ हिलाया। मुझे सांत्वना मत दो, छोटे बदमाश। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। इस बूढ़े ने पहले ही अतीत देख लिया है। लू यान ने सोचा कि ये युआन उसे सांत्वना दे रहा है, लेकिन ये युआन के तरीकों से लू यान को मृतकों में से वापस लाना असंभव नहीं था जब तक कि उसके पास पर्याप्त ताकत थी। ये युआन ने भी कुछ नहीं बताया। ये लू यान के भाग्य पर निर्भर करेगा कि वह उस दिन तक टिक पाता है या नहीं। यदि भविष्य में उसके पास पर्याप्त शक्ति होगी और लू यान की दिव्य भावना अभी तक समाप्त नहीं हुई होगी तो वह आकर लू यान की मदद करेगा। ठीक है, ये बकवास बहुत हो गई। भले ही आपने हॉट लाइक स्टिल वाटर को समझ लिया हो, फिर भी आपको ये तीसरा राउंड पास करना होगा। तीसरे राउंड का कारण मेरे शांत बादल संप्रदाय का सर्वोच्च कौशल एजियोर डिपर पर्पल यांग स्वॉर्ड आर्ट है। तलवार तकनीक के इस सेट की ताकत बेजोड़ है। आप कितना समझ सकते हैं यह आप पर निर्भर है। मैं सरणी की शक्ति को नियंत्रित करूंगा। यदि आप पकड़ नहीं सकते तो मैं सरणी को वापस ले लूंगा और सीधे आपको तीसरे राउंड से गुजरने दूंगा। लू यान ने कहा। 9 स्वर्गों की सड़क 1000 साल तक खड़ी रही जब तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं आया जो हृदय जैसे शांत जल क्षेत्र को समझ सकता था। लू यान नहीं चाहता था कि ये युआन को सरणी द्वारा मार दिया जाए। ये बहुत बड़ा और जोखिम भरा खेल होगा। आखिरकार ये युआन केवल 9वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र में था। तीसरे चरण से गुजरने की उसकी संभावना ईमानदारी से उतनी अच्छी नहीं थी। वरिष्ठ की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया व्यूह रचना की शक्ति को नियंत्रित न करें। अगर मैं 9 स्वर्ग मार्ग पर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता तो इस जूनियर के पास संप्रदाय को उत्तरी क्षेत्र में वापस लाने में मदद करने की क्या योग्यता है? इसके बजाय ये युआन ने लू यान के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। ये युआन को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह का विशेषाधिकार मिलेगा, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने फिर भी इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दूसरे चरण में हॉट लाइक स्टिल वाटर को समझा, इसलिए वे तीसरे चरण के बारे में उत्सुक हो गए। यहां तक कि हॉट लाइक स्टिल वाटर को भी दूसरे राउंड में ही रखा गया था। अगर कोई तीसरे राउंड में पास हो जाता है तो उसे क्या लाभ मिल सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बिंदु पर वह अब शांत बादल संप्रदाय को नीची नजर से नहीं देखेगा। वुया एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन दिव्य क्षेत्र में उसने पहले कभी उसका नाम क्यों नहीं सुना था। लेकिन निचले क्षेत्र में हॉट लाइक स्टिल वाटर को समझने में सक्षम होने के लिए उनके द्वारा छोड़ी गई तलवार कला निश्चित रूप से देखने लायक थी। लू यान स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि ये युआन क्या सोच रहा था और उसने सोचा कि यह उसके गर्व और अहंकार के कारण है। वह ये युआन को मनाने से खुद को नहीं रोक सका। ये युआन इस एजियोर डिपर पर्पल यांग स्वॉर्ड आर्ट की शक्ति असाधारण है। प्रतिभाशाली छात्रों की परीक्षा लेने के लिए भी अभी भी कई स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म के छात्र इस तलवार कला के शिकार हुए। हालांकि तुमने हॉट लाइक स्टिल वाटर रियल्म को समझ लिया है, लेकिन तुम्हारी शक्ति आखिरकार उथली है। बेहतर है कि तुम पहले सोचो और फिर कुछ करो। ये सुनकर ये युआन मुस्कुराया और कहा, क्या सीनियर ने मुझे अभी तलवार कला को समझने के लिए नहीं कहा था? यदि आप तलवार कला की शक्ति को नियंत्रित करते हैं तो मेरी अंतर्दृष्टि कैसे गहरी हो सकती है? अगर मैं बाद में एक आधा अधूरा एजियोर डिपर पर्पल यांग तलवार कला सीखता हूं तो क्या यह एक मजाक नहीं होगा? यह लू यान के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं था।
ये युआन ने कहना जारी रखा, वरिष्ठ, ये जूनियर जानता है कि आप यह मेरे भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन कौन सा सच्चा पावरहाउस ग्रीनहाउस के अंदर बड़ा हुआ है? पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित तरीके से मेरी पीढ़ी का विशेषज्ञ बनना निस्संदेह एक मूर्खतापूर्ण बात है। मेरा मानना है कि सीनियर यू हुआ भी ऐसी उपलब्धियां हासिल करने से पहले लगभग निश्चित मृत्यु से गुजरे थे, है ना? लू यान ने ये सुनकर अनायास ही एक लंबी सांस छोड़ी, और फिर उसने कहा, लगता है कि इस बुरे आदमी को गलतफहमी हो गई है। मैं वास्तव में तुम्हारे जैसे किशोर बच्चे की तरह चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। भूल जाओ, भूल जाओ। समय या भाग्य की परवाह किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। ये युआन ने लू यान की ओर झुककर कहा, इसकी अनुमति देने के लिए सीनियर को बहुत बहुत धन्यवाद। खेल समाप्त होते ही लू यान की आकृति गायब हो गई, और सेना तुरंत हत्या की मंशा से भर गई। ये युआन को महसूस हो रहा था कि यह वाकई एक हत्यारी टुकड़ी थी। अगर कोई अपनी हिफाजत से चूक गया तो उसकी जान मौके पर ही चली जाएगी। उसी समय 9 स्वर्ग मार्ग का पिछला भाग बादलों में ढंक गया। ये युआन की आकृति भी सबकी नजरों से ओझल हो गई। हर कोई 9 स्वर्ग मार्ग से आती हत्या की मंशा की लहरों को महसूस कर सकता था। यहां तक कि उन आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने भी अपने सिर में अनैच्छिक रूप से झुंझुनी महसूस की। यहां तक कि बाहरी दुनिया भी इस तरह के स्पष्ट हत्या के इरादे को भांप सकती थी। ये युआन की तो बात ही छोड़िए जो कि उस समूह के भीतर रह रहा था। हर किसी के दिल दहल गए, और ये युआन पर उनका शुरुआती विश्वास तुरंत चिंता में बदल गया। वे जानते थे कि ये युआन सबसे भयानक स्थिति का सामना करने वाला था। क्या वह सचमुच ऐसा कर पाएगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 103 तलवार की मंशा बनाम तलवार की मंशा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C103 तलवार की मंशा बनाम तलवार की मंशा। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 103 तलवार की मंशा बनाम तलवार की मंशा। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्या हो रहा है? इस सरणी की शक्ति ठीक नहीं है। हुआन योन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई जब उसने 9 हेवंस रोड से बढ़ती हत्या की मंशा को महसूस किया। फैंग रुओ किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तीसरे चरण में इतनी अविश्वसनीय शक्ति क्यों होगी? ये सही है। मैं भी उस समय मौजूद था जब मो यूनटियन ने 9 स्वर्ग मार्ग को चुनौती दी थी। तीसरे चरण से इतनी तीखी ठंडी तलवार की मंशा नहीं थी। क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि ये युआन ने हृदय को शांत जल की तरह समझ लिया था? हुआन योंग ने गहरी सांस ली और कहा, 9 स्वर्ग मार्ग की व्यूह रचना तब और मजबूत हो जाएगी जब उसका सामना किसी शक्तिशाली व्यक्ति से होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये युआन के बारे में 9 स्वर्ग मार्ग का निर्णय पहले ही मो यूनटियन से आगे निकल गया हो? लेकिन वह केवल 9वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र में है। भले ही वह केवल 9वें स्तर के सार क्यू क्षेत्र में है, मो यूनटियन ने अभी तक हॉट लाइक स्टिल वाटर को नहीं समझा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने दूसरे चरण को एक अस्त व्यस्त उपस्थिति के साथ पार किया, जो कि ये युआन द्वारा आसानी से किए गए काम से बहुत दूर है। केवल यही स्पष्टीकरण है। उम्मीद है कि ये युआन को कुछ नहीं होगा। चाहे उन्होंने कैसे भी अनुमान लगाया हो, वे कभी यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि व्यूह में इतनी अविश्वसनीय शक्ति थी क्योंकि ये युआन ने स्वयं इसके लिए अनुरोध किया था। मंच के संरक्षक को पूरी शक्ति से व्यूह रचना का आह्वान करने के लिए मजबूर करने में ये युआन का प्रदर्शन संभवतः अभूतपूर्व और अद्वितीय था। पहाड़ की तलहटी में उग्र तलवार की मंशा के कारण कई छात्रों को पीछे हटना पड़ा। शुरू में खचाखच भरा प्लाजा अब कई खंडों में बंट गया था। आगे की पंक्तियों में मुख्य रूप से आत्मा संघनन क्षेत्र के छात्र थे। वे अभी भी तलवार के इरादे के अतिक्रमण का सामना करने में सक्षम थे। उनके पीछे खाली जगह का एक बड़ा विस्तार था, और खाली जगह के पीछे पृथ्वी रैंक के छात्र थे। परिधि पर और भी दूर वे छात्र थे जिनकी ताकत अपर्याप्त थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर तूफान के बीच में रहने वाले ये युआन ने हिंसक तलवार की नीयत के प्रति जरा भी असहजता नहीं दिखाई। वह अपने हाथों को पीछे करके खड़ा रहा, जबकि तलवार की नीयत से चलने वाली भयंकर हवा उसके कपड़े फाड़ रही थी। लेकिन ये युआन खुद एक देवदार के पेड़ की तरह पूरी तरह से अविचलित रहा। लेकिन इस समय ये युआन का स्वभाव हमेशा से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा अस्तित्व एक तीखी तलवार में बदल गया हो, और वह उन उग्र तलवारों के इरादों से गूंज रहा था। वास्तव में आपके पास भी तलवार चलाने का इरादा है?
स्थिति को देखकर लिu यान पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आवाज शून्य से प्रसारित हुई। ये जूनियर भाग्यशाली था कि उसने तलवार की कुछ मंशा को समझ लिया था। सीनियर यू हुया की तलवार की मंशा की तुलना में यह अभी भी उससे बहुत दूर है। ये सिर्फ खुद को बलपूर्वक बचाने में सक्षम है। ये युआन सिर्फ विनम्र बन रहा था। उसका गिरता हुआ फूल तैरता हुआ शून्य तलवार वाला इरादा संभवतः यू हुया से कमतर कैसे हो सकता है। सिवाय इसके कि ये युआन का वर्तमान साधना क्षेत्र उच्च नहीं था, और वह स्वयं भी अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी तलवार को नियंत्रित करने का इरादा रखता था। यही कारण था कि उसने इसे इधर उधर नहीं फैलाया। लेकिन तलवार की मंशा के स्तर के संदर्भ में यू हुया उस समय सिर्फ एक निचले क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उसे ये युआन के साथ एक ही सांस में कैसे उल्लेख किया जा सकता है। आपको ये जानना होगा कि जब ये युआन ने गिरते फूल तैरते शून्य तलवार का निर्माण किया, तो चरम तलवार दिव्य राजा भी इसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सके। ठीक है, चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। मैं अब हमला करने जा रहा हूं। लिu यान की आवाज सुनाई दी। ये युआन ने उदासीनता से उत्तर दिया, आक्रमण करने में संकोच न करें, वरिष्ठ। फिर ये युआन आसमान में छा रही तलवार की परछाइयों का सामना करते हुए सीढ़ियों को पार कर गया। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। ये युआन 30 कदम तक चला, फिर भी आसमान में फैली नीली तलवार की छाया शुरू से अंत तक नहीं उतरी। ये बस और अधिक जमा होती रही। ये स्पष्ट था कि लिu यान ने इन नीली तलवार की छायाओं की मात्रा को पहले ही सीमा तक बढ़ा दिया था, वह भी अंतिम 33 चरणों के लिए जहां हमला शुरू होगा। इतनी सारी तलवारों की छाया के नीचे, यहां तक कि स्टील भी सड़ी मिट्टी में बदल जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तलवार की छायाएं तलवार के इरादे से बनाई गई थी। लिu यान के प्रभाव में हत्या की शक्ति बेहद खून खराबा करने वाली होगी। अतीत में जिन छात्रों ने मंच को चुनौती दी थी, जिनमें मो यूनटियन भी शामिल थे, उन सभी को इन तलवारों की छाया में लगभग निश्चित मौत का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये युआन को वर्तमान में तलवार की छाया का सामना करना पड़ रहा था, जो दूसरों ने अनुभव की तुलना में कई गुना अधिक थी। यहां तक कि अगर कोई आत्मा संक्षेपण क्षेत्र तीसरे चरण में आ गया, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वे पूरी तरह से पीछे हटने में सक्षम होंगे या नहीं। लेकिन ये युआन इस समय ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के 33 सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी पर चढ़ गया। जैसी कि उम्मीद थी, तलवार की परछाइयों से भरा आकाश बारिश की बूंदों की तरह ये युआन की ओर झपटा, और ऐसा लग रहा था जैसे वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये युआन में छेद कर देगा। ठीक उसी समय ये युआन ने अपनी उंगलियों को तलवार की तरह घुमाया और उन तलवार की परछाइयों की ओर इशारा किया। तलवार की एक हल्की सी धार उन तलवार की परछाइयों की ओर बढ़ी। अगोचर तलवार क्यूई तुरंत निगल ली गई। ये युआन ने प्रतिरोध करना नहीं छोड़ा। उसकी तलवार की उंगलियां हवा में आधी चाप बनाती हुई अंततः उसके दाहिनी ओर इशारा करती हैं। अगले ही क्षण एक अकल्पनीय दृश्य घटित हुआ। तलवारों की वर्षा जिसने आकाश को अस्पष्ट कर दिया था, वास्तव में सामूहिक रूप से ये युआन के दाहिनी ओर उड़कर उस चाप के सामने आ गई जिसे ये युआन ने अपने सामने खींचा था, और पूरी तरह से शून्य में गायब हो गई। क्या यो तुमने ये कैसे किया? शून्य से लिu यान की घबराई हुई आवाज आई। ये युआन मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ, इस जूनियर को तलवार की मंशा के प्रयोग में कुछ समझ है। ये तलवार की मंशा अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ जड़हीन घास है, बिखरे हुए हैं और संघनित नहीं है। मैंने उन्हें खींचने के लिए तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया, ताकि वे स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते से भटक जाएं। यह एक बड़ी ताकत से निपटने के लिए एक कमजोर ताकत का उपयोग करने का एक कलात्मक तरीका है। सस कुछ समझ है, लिu यान ने खुद से बुदबुदाया। इस तरह की बातें कहना तो आसान था, लेकिन वास्तव में ऐसा करना बहुत कठिन था। तलवार की मंशा के बारे में कुछ ज्ञान की बात तो भूल ही जाए, यह उन लोगों के लिए भी अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा जो तलवार की मंशा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिu यान ने अपना पूरा जीवन एज्योर दीप पर्पल यांग स्वॉर्ड आर्ट में डूबा हुआ बिताया, और तलवार की मंशा के बारे में उसकी समझ बहुत गहरी थी। लेकिन अगर वह अभी होता, तो शायद वह ऐसा कर पाता, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाता जैसे ये युआन ने भारी वस्तु को ऐसे उठाया जैसे वह हल्की हो। केवल अब लिu यान को पता चला कि ये युआन की कुछ समझ कितनी अतिरंजित थी। लेकिन इस तरह लिu यान आखिरकार अपने दिल को पूरी तरह से शांत कर सकता था। वह पीछे की ओर से पूरी तरह से सरनी संरचनाओं को भी मुक्त कर सकता था। ये युआन की ताकत जितनी अधिक थी, उतनी ही अधिक उम्मीदें थी कि ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय उत्तरी डोमेन में वापस आ जाएगा।
33 चरणों में से दूसरे चरण में तलवार की मात्रा घटकर 1000 हो गई। इस बार ये युआन ने तलवार को दूर खींचने से पहले 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। 33 चरणों में से तीसरे चरण में तलवार की मात्रा में 10 गुना कमी आई। अब केवल 100 रह गए। इस बार ये युआन ने 5 उंगलियां खोल दी। एजियो डिपर पर्पल यांग स्वॉर्ड 8 की तलवार की मंशा की संख्या लगातार कम होती गई, जबकि ये युआन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उंगलियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। ये बहुत स्पष्ट था कि तलवार की ताकत कम हो गई थी, लेकिन उसकी ताकत पहले से कई गुना अधिक थी। एजियो डिपर पर्पल यांग स्वॉर्ड 8 वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। ऐसी अविश्वसनीय शक्ति होना। मेरे फॉलिंग फ्लावर फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड के हमले में कमी है, लेकिन इसका इस्तेमाल बचाव के लिए करते समय कोई खामी नहीं है। फिर भी यह 100 तलवार इरादे वास्तव में मुझे 5 उंगलियों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वास्तव में प्रभावशाली। ये युआन भी अपने दिल में प्रशंसा से भरा था। पलक झपकते ही ये युआन 33 सीढ़ियों में से अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गया था। इस बार तलवार की मंशा की केवल एक किरण ये युआन के सामने संघनित हुई। लेकिन जब ये युआन ने इस तलवार के इरादे पर नजर डाली, तो यह चेहरा पहले कभी न देखी गई गंभीरता में बदल गया। तलवार की मंशा की यह लकीर ही थी जहां एजियो डिपर पर्पल यांग तलवार कला का असली अर्थ निहित था। पहले की तरह ये युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तलवार की मंशा तुरंत नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे मूर्त हो गई। सावधान रहो, ये युआन तलवार की यह किरण संस्थापक पूर्वज यू हुआ का शिखर कार्य है। इसमें अविश्वसनीय शक्ति है। भले ही तुमने तलवार की मंशा को समझ लिया हो, फिर भी तुम्हें इससे निपटने में सावधान रहना होगा, लिu यान ने चेतावनी दी। ये युआन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, वरिष्ठ की चेतावनी के लिए बहुत धन्यवाद। ये युआन जानता है। पहले तलवार के इरादे तलवार क्यूई से भरपूर थे, लेकिन इस बार ये युआन को तलवार क्यूई के रिसाव का जरा सा भी निशान महसूस नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि तलवार चलाने की यह प्रवृत्ति कितनी मजबूत थी। जब ये युआन का पैर 9 स्वर्ग मार्ग के 999वें चरण पर पड़ा, तो तलवार की मंशा की लकीर अंततः सक्रिय हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 104 तलवार की मंशा का मिश्रण। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C104 तलवार की मंशा का मिश्रण। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 104 तलवार की मंशा का मिश्रण। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। हाँ, अभी मैंने स्पष्ट रूप से उस अविश्वसनीय तलवार की मंशा को महसूस किया। अब कुछ भी क्यों नहीं है? क्या ये हो सकता है कि ये युआन मंच पार करने में सफल हो गया? हुआन योंग ने अचानक कहा। यदि वह इस चक्कर को पार करने में सफल हो गया, तो 9 स्वर्ग शिखर एक इंद्रधनुषी सड़क बनाकर उसे पहाड़ से नीचे भेज देंगे। फैंग रुओकिंग के शब्दों का मतलब था कि ये युआन अभी भी सफलतापूर्वक चरण पार नहीं कर पाया था। लेकिन ये स्थिति क्या है? क्या ये युआन के पास 9 स्वर्ग मार्ग के अंदर की स्थिति को देखने में पूरी तरह से असमर्थ होने के कारण हुआन योंग की कल्पना बेकाबू होने लगी। अटकलें लगाना बंद करो, हमें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि इस बार 9 स्वर्गों का मार्ग वास्तव में कुछ अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि ये युआन ने अंदर क्या देखा। चूंकि एजियो डिपर पर्पल यांग स्वॉर्ड 8 की अंतिम लकीर संघनित होने लगी थी, ये युआन ने पहले ही अपने शरीर से तलवार की मंशा को पूरी तरह से बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रतिरोध करना पूरी तरह छोड़ दिया था। तुम क्या कर रहे हो, ये युआन? तलवार चलाने की यह नियत असाधारण है। तुम ऐसे ही मरोगे। लिu यान की आवाज सुनाई दी। ये युआन ने लिu यान की उपेक्षा की। वास्तव में वह पहले से ही निस्वार्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका था और उसने अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर लिया था। ये युआन की दुनिया में उसके सामने केवल वह अत्यंत भयानक तलवार का इरादा बचा था। वह जानबूझकर एजियो डिपर पर्पल यांग तलवार कला की तलवार की मंशा का आनंद ले रहा था। इस सड़क पर रहते हुए ये युआन ने एजियो डिपर पर्पल यांग तलवार कला का मार्गदर्शन करने के लिए फॉलिंग फ्लावर फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड इंटेंट का उपयोग किया था, और ये तलवार के इरादे का एक सरल परिहार नहीं था। चूंकि इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य भावी पीढ़ियों को तलवार कला का अध्ययन करने की अनुमति देना था, इसलिए तलवार चलाने की इस तकनीक में हत्या पर जोर नहीं दिया जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिवाय इसके कि यह तलवार कला बहुत शक्तिशाली थी,
छात्र इसे समझने में असमर्थ थे, जिसके कारण वे यहाँ गिर गए। अनगिनत धारियों से लेकर 1000 धारियों तक, फिर 100 धारियों तक, 10 धारियों तक, और अंत में एक लकीर तक। मात्रा कम हो गई, लेकिन शक्ति धीरे धीरे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि यह तलवार की मंशा के प्रकटीकरण के कारण सामने आया प्रभाव था। लेकिन ये युआन के अनुभव के साथ, ये स्वाभाविक रूप से इतना उथला नहीं था। ये अंतिम 333 चरण वास्तव में वह प्रक्रिया थी कि कैसे यू हुआ ने धीरे धीरे तलवार की मंशा के प्रति अपनी समझ को गहरा किया। और यह अंतिम तलवार सबसे शक्तिशाली तलवार का इरादा था जिसे आप हुआ ने अंतहीन दुनिया में पीछे छोड़ दिया था। यदि यह अंतिम तलवार तुरंत बाहर आ जाती, तो एजियोर डिप पर्पल यांग स्वॉर्ड आर्ट की तलवार की मंशा को समझना असंभव रूप से कठिन हो जाता। लेकिन सबसे चतुराईपूर्ण बात यह थी कि यू हुआ ने अपने जीवन काल की समझ से सीढ़ियों पर बने रूपों को प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप चुनौती देने वाले को तलवार के इरादे को समझने की संभावना मिली। बेशक शर्त यह थी कि चुनौती देने वाला व्यक्ति ऐसी ठंडी और भेदी तलवार की नीयत के सामने जीवित बच सके। कोई भी ये युआन की तरह नहीं हो सकता जो तलवार की मंशा को इत्मीनान से समझ सके। यद्यपि 9 स्वर्गों का मार्ग काफी उबड़-खाबड़ था, फिर भी ये युआन को ये स्वीकार करना पड़ा कि यू हुआ ने भावी पीढ़ी के शिष्यों के लिए बहुत अधिक देखभाल और विचार किया था। तुम तलवार की नीयत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, ये युआन? उस तलवार की नीयत को देखकर लू यान की चिंतित आवाज एक बार फिर सुनाई दी। तलवार की मंशा पहले से ही पूरी तरह सक्रिय थी, यहां तक कि उसके पास अब उस तलवार की मंशा को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। ये युआन ने वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर अपनी तलवार की मंशा वापस ले ली, जिसने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। सूश! जब ये युआन के पैर 999वें चरण पर उतरे, तो तलवार की मंशा अचानक सक्रिय हो गई। तलवार की मंशा बिना फैले ही एकाग्र हो गई, लेकिन लू यान इस तलवार के आतंक से अवगत था। लेकिन इस समय, ये युआन की आंखें बंद रहीं, मानो वह आसन्न खतरे से अनजान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लू यान ने अपने दांत पीस लिए, और वह तुरंत ये युआन के सामने आ गया। एक बेहोश प्रेत ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके सामने एक घेरा बनाया। तलवार की नीयत की एक लकीर घनीभूत होकर बाहर निकली। हालांकि तलवार की यह धार उस तलवार की धार से तुलना करने पर ठीक वैसी ही थी जैसे चींटी और हाथी का सामना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। लू यान इतनी भयानक तलवार की मंशा को संघनित करने में सक्षम था क्योंकि उसने इसे व्यूह रचना के माध्यम से मुक्त किया था। अब चून की तलवार चलाने की यह नीयत स्वयं उसके द्वारा ही जारी की गई थी, इसलिए शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। आखिरकार लू यान दिव्य भावना का एक खंडित अंश मात्र था। वह ये युआन को बचाना चाहता था, लेकिन आत्मा तैयार होने के बावजूद शरीर कमजोर था। बहुत धन्यवाद सीनियर लू, मुझे अनुमति दें। तभी लू यान के पीछे से ये युआन की शांत आवाज सुनाई दी। इस बीच एक आभा जो लू यान के लिए परिचित थी, फिर भी उसके लिए अजनबी थी, ये युआन के शरीर से उठी। सोचने का समय नहीं था, इसलिए लू यान ने ये युआन के लिए रास्ता बना दिया। तलवार की यह धार बहुत तेज थी और पलक झपकते ही ये युआन के सामने आ गई। हालांकि लू यान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जब तलवार की धार ये युआन के सामने कई दर्जन मीटर तक पहुंच गई, तो ऐसा लगा जैसे वह कीचड़ में डूब गई हो। गति लगातार धीमी और सुस्त होती गई। अंततः तलवार की चाल की वह लकीर ये युआन से लगभग 2 फीट आगे जाकर रुक गई। ये युआन ने हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगली से तलवार की नोक पर हल्के से टैप किया। तलवार की वह धार धमाके के साथ गायब हो गई। लू यान जो बगल में खड़ा ये सब देख रहा था, वह हतप्रभ रह गया और कुछ देर के लिए पूरी तरह हतप्रभ रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह अंतिम चरण इस तरह से पार किया जा सकेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह तो अकल्पनीय था। उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक 9 हेवंस रोड के तीसरे चरण की मेजबानी की थी और तलवार की मंशा की शक्ति के बारे में वे पूरी तरह से स्पष्ट थे। यह पूरी ताकत से व्यूह रचना के साथ था। यहां तक कि एक शीर्ष आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार भी तलवार की उस धार का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। फिर भी यह ये युआन के एक कोमल टैप से बिखर गया। मुझे बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए सीनियर लू को बहुत बहुत धन्यवाद। ये युआन ने लू यान को प्रणाम किया। अब जाकर उसकी चेतना वास्तविकता में वापस आए। लू यान ने ये युआन को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, अभी अभी मेरी हरकतें बेकार थी। वह आखिरी तलवार तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये युआन मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। सीनियर लू ने अभी ये युआन को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा की अनदेखी की। ये युआन निश्चित रूप से मेरे दिल में इसे उकेर देगा।
लू यान का ये युआन को बचाने के लिए आना वास्तव में अनावश्यक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये युआन उस तलवार की किरण से निपट सकता है। अगर लू यान ने अभी तलवार उठा ली होती तो अब तक उसकी आत्मा विघटित हो गई होती। बस इसी कार्रवाई के आधार पर ये युआन को इसे याद रखने लायक था। लू यान ने हालांकि अपने हाथों को हिलाया और भावुक होकर कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे शांत बादल संप्रदाय ने वास्तव में आप जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है। न केवल आपने हृदय जैसे शांत जल क्षेत्र को समझा, बल्कि आपने तीसरे चरण में तलवार के इरादों को भी एक साथ जोड़ दिया। सदमे के बाद ही लू यान को पता चला कि उसे अभी ऐसी अजीब सी अनुभूति क्यों हुई थी। ये युआन से निकलने वाली आभा में उसकी अपनी तलवार की आभा थी और साथ ही एजियो डिपर पर्पल यांग तलवार कला की आभा भी थी। ये युआन, उसने वास्तव में दो पूरी तरह से अलग तलवार इरादों को एक में मिला दिया और इसे अपने नए तलवार इरादे में बदल दिया। भले ही यू हुआ वापस आ गया, लेकिन ऐसी प्रतिभा उसकी पहुंच से बाहर थी। ये युआन मुस्कुराया और कहा, ये जूनियर भाग्यशाली था। क्या इसे मेरा पास होना माना जाएगा? जिस क्षण से व्यूह रचना पूरी तरह से मुक्त हुई, ये युआन के मन में पहले से ही एजियो डिपर पर्पल यांग स्वॉर्ड आर्ट की तलवार की मंशा को अपनी तलवार की मंशा में शामिल करने का विचार था। गिरते हुए फूल वाली तैरती हुई शून्य तलवार बहुत ज्यादा फुर्तीली थी, जबकि हमला करने की क्षमता कम थी। यही इसकी सबसे बड़ी खामी थी। लेकिन एजियो डिपर पर्पल यांग स्वॉर्ड आर्ट एक तलवार तकनीक थी जो वध पर जोर देती थी। हमले की शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। इसके अलावा इस तलवार के इरादे का स्तर बहुत ऊंचा था और ये युआन के तलवार के इरादे से कम नहीं था। ये फॉलिंग फ्लावर फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड में विलय करने के लिए बहुत उपयुक्त था। अंततः अंतिम क्षण में उन्हें अचानक एक विचार आया। तलवार की भावना पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। इसलिए तलवार की भावना की वह लकीर ये युआन की आभा के सामने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह थी। तलवार की मंशा के बीच प्रतिस्पर्धा ताकत की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि इसके बजाय ये तलवार की मंशा को समझने की प्रतिस्पर्धा थी। अन्यथा ये युआन बहुत पहले ही मांस के पेस्ट में चूर्ण हो चुका होता। लू यान ने कुछ यंत्रवत ढंग से अपना सिर हिलाया। बेशक इसे पासिंग माना जाएगा, एक निर्दोष पास। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 105। 1000 वर्षों में पहली बार। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: बेजोड़ औषधि देवता C 105। 1000 वर्षों में पहली बार। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 105। 1000 वर्षों में पहली बार। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। बेशक वह पास हो गया। यदि ये युआन का परिणाम भी पास नहीं माना गया, तो कोई भी इसे पास नहीं कर सकता। इस झटके के बाद लू यान अपने दिल में बहुत खुश था। ऐसी प्रतिभाशाली शख्सियत के सामने आने पर ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय को उत्तरी क्षेत्र में वापस न लौट पाने की चिंता क्यों होगी? ये युआन आपकी प्रतिभा संस्थापक पूर्वज यू हुआ से भी अधिक महान है। मुझे डर है कि आपकी भविष्य की उपलब्धियां शायद उनसे कमतर नहीं होंगी। मेरा शांत बादल संप्रदाय वास्तव में आपको पाकर भाग्यशाली है। लू यान ने प्रशंसा में आह भरी। सीनियर की प्रशंसा के लिए बहुत धन्यवाद। ये युआन को पहले कभी अपनी प्रतिभा पर संदेह नहीं हुआ था। अपने पिछले जीवन में ये सिर्फ इतना था कि उसने अपना ध्यान मार्शल पथ पर नहीं लगाया था। लेकिन मार्शल डाओ में उसकी प्रतिभा जी कैंगलान से कमतर नहीं थी। इंद्रधनुषी सड़क प्रकट हो। लू यान ने धीमी आवाज में चिल्लाया और सार ऊर्जा का एक शॉट सरनी में दागा। उसके बाद 9 स्वर्ग शिखर के शीर्ष पर एक बहुरंगी सड़क दिखाई दी। ये युआन अभी आपको संस्थापक पूर्वज यू हुआ की विरासत में मिली हुई मानी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप आज का वादा नहीं भूलेंगे। मैं मरने वाला हूं और वह दिन नहीं देख पाऊंगा जब शांत बादल संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र में वापस आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस कैंगुआ तलवार को अपने साथ ले जाएंगे। अगर हम वास्तव में एक दिन उत्तरी क्षेत्र में वापस आ सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने साथ उत्तरी क्षेत्र में लाएंगे। बेशक अगर आप इसे तुच्छ नहीं समझते हैं, तो आप इसे युद्ध के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेरे जीवन की निरंतरता के रूप में भी गिना जाता है। लू यान ने एक हाथ से इशारा किया और एक हरे रंग की लटकन वाली तलवार उड़कर ये युआन के हाथ में आ गई। जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, ये युआन को पता चल गया कि यह कितनी असाधारण चीज है। ये वास्तव में 8 प्रतिबंधों वाली आत्मा की कलाकृति थी।
मार्शल कलाकारों के हथियारों को कीमती कलाकृतियों, जादुई कलाकृतियों और आत्मा कलाकृतियों में विभाजित किया गया था। उन्हें क्रमशः एसेंस क्यूई रियल्म मार्शल कलाकारों, स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म मार्शल कलाकारों और क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म और उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों पर लक्षित किया गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कीमती कलाकृतियों और जादुई कलाकृतियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। केवल आत्मा कलाकृतियों और उससे ऊपर की कलाकृतियों पर ही शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिबंध लागू होंगे। क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म मार्शल आर्टिस्ट के हथियारों का एक बड़ा हिस्सा केवल जादुई कलाकृतियां थीं। 8 प्रतिबंधों वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट को पूरे ट्रैंक्विल क्लाउड सेक्ट में भी एक बेहतरीन हथियार माना जाता था। यह स्पष्ट था कि यह तलवार लू यान की जीवनदायिनी आत्मा कलाकृति थी। अगर ये युआन का अनुमान सही था, तो ये तलवार 200 साल से 9 स्वर्गों की चोटी पर लू यान के साथ थी। यह उसका आध्यात्मिक सहारा था। भले ही नाम के लिए तलवार को उत्तरी क्षेत्र में वापस लाना ये युआन का काम था, लेकिन असल में आखिरी वाक्य ही सार था। वह तलवार दे रहा था। ये युआन भी लू यान के विचारों से वाकिफ था। वह देख सकता था कि ये युआन की भविष्य की उपलब्धियां कुछ भी नहीं होंगी। एक छोटा सा शांत बादल संप्रदाय उसे रोक नहीं पाएगा। कढ़ाई में फूल जोड़ना तो आसान था, लेकिन बर्फ में कोयला भेजना कठिन था। अभी वह ये युआन को कुछ छोटे छोटे उपकार दे रहा था। उसे बस यही उम्मीद थी कि ये युआन भविष्य में शांत बादल संप्रदाय को नहीं भूलेगा। बेशक यह एक परिदृश्य था। ऐसी चीजों की वजह से किसी विशेषज्ञ के कदम नहीं रुकेंगे। मार्शल कलाकारों के लिए, जबकि संप्रदाय महत्वपूर्ण था, अंतिम लक्ष्य असीम महान दाव था। जब ये युआन बड़ा हुआ, तो एक छोटी सी 8 प्रतिबंध वाली आत्मा कलाकृति ये युआन की आंखों में कैसे प्रवेश कर सकती थी। ये युआन को कैंगुआ तलवार प्राप्त हुई, लेकिन उसका दिल शोक से भर गया। हालांकि यह कैंगुआ तलवार कोई दैवीय कलाकृति नहीं थी, लेकिन लू यान के लिए इसका असाधारण महत्व था। उसका ऐसा कुछ करना संप्रदाय के लिए कोई संदेह नहीं था। ऐसा व्यक्ति निस्संदेह सम्मान का पात्र था। ठीक उसी समय ये युआन ने लू यान की ओर अपने हाथ बढ़ाए और फिर कहा, निश्चिंत रहो, सीनियर। ये जूनियर निश्चित रूप से कैंगुआ को धूल में नहीं ढकने देगा। लू यान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे स्वाभाविक रूप से विश्वास है कि आपके पास क्षमता है। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। आपको अब जाना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युआन ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। ये जूनियर विदा लेता है। ... एक बहुरंगी घुमावदार सड़क एक शानदार इंद्रधनुष की तरह नीचे गिर रही थी। यह इंद्रधनुष सड़क थी। किन राज्य के दानवू अकादमी के पूरे इतिहास में इंद्रधनुष सड़क केवल 5 बार ही दिखाई दी थी, और यह 6ठी बार था। जल्दी करो, देखो, यह इंद्रधनुषी सड़क है। हे भगवान, ये युआन, वह वास्तव में सफल हो गया। 6ठे स्तर का सार क्यूई क्षेत्र 9 स्वर्गों की सड़क को साफ कर रहा है। यह आदमी वास्तव में भयानक है। ओह कृपया, वो पहले से ही 9वें स्तर सार क्यू क्षेत्र के शिखर पर है, ठीक है। क्या वह 6ठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में नहीं था जब उसने इसे चुनौती देना शुरू किया था? इसके अलावा, वह पहले चरण को पार करने के लिए अपने 6ठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की ताकत पर निर्भर था। यह सच है। यह आदमी बिल्कुल अमानवीय है। अब देखने लायक तमाशा है। एल्डर सू के चेहरे पर ये युआन ने जोरदार थप्पड़ मारा है। जब तक तुमने एल्डर सू का जिक्र नहीं किया, मैं उनके बारे में पूरी तरह भूल गया था। क्या ये युआन ने नहीं कहा था कि वह 1 साल के भीतर अपनी जान ले लेंगे? उस समय हमने इसे केवल एक मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन अब ये युआन की सुधार गति बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसे राक्षस को शांत बादल संप्रदाय के उन प्रतिभाशाली लोगों के साथ लड़ना चाहिए। मुझे डर है कि दानवू अकादमी पहले से ही उसे नहीं रख सकती। हाँ, इस डर से उसे सीनियर अप्रेंटिस भाई लोंग से आगे निकलने में संभवतः अधिकतम 2 से 3 महीने लगेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये युआन द्वारा 9 स्वर्ग मार्ग को सफलतापूर्वक पार करने से छात्रों और प्रशिक्षकों में काफी हलचल मच गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह 1000 साल में पहला था। रेनबो रोड से नीचे आते हुए, हुआन योंग, फैंग रुओकिंग और उनकी भतीजी ने ये युआन का स्वागत करने का बीड़ा उठाया। हा, अच्छा लड़का, तुमने सच में मेरे क्षितिज को चौड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची और षड्यंत्र किया, लेकिन अब वे दिखने में धूल भरे और गंदे रह गए हैं। अब जब तुमने 9 स्वर्गों का रास्ता साफ कर दिया है, तो देखते हैं कि उन लोगों के पास कहने के लिए कुछ और है या नहीं। हुआन योंग इतने सारे लोगों के सामने बोलते समय पूरी तरह से बेलगाम था।
हालांकि नाम का कोई सीधा उल्लेख नहीं था, फिर भी कोई भी बता सकता था कि वह सु युबाई के बारे में बात कर रहा था। हालांकि उसने जो कहा वह सही था। इस बार सु युबाई ने बहुत ज्यादा मान सम्मान खो दिया था। लंबे समय तक उसके साथ और एल्डर्स काउंसिल की योजनाओं में व्यस्त रहने के बाद वह एक छोटे से ये युआन को मौत के घाट उतारने में भी कामयाब नहीं हुआ। इसके बजाय उसने ये युआन को 9 स्वर्गों का रास्ता साफ करने दिया। 9 स्वर्ग मार्ग से गुजरने के बाद ये युआन को शांत बादल संप्रदाय के मुख्य शिष्य के बराबर दर्जा और विशेषाधिकार प्राप्त होगा। अब सु युबाई के लिए ये युआन को खुलेआम मारने की कोशिश करना संभव नहीं था। 9 स्वर्ग मार्ग से गुजरने के लिए बधाई ये युआन। फैंग रुओकिंग अभी भी बहुत गर्मजोशी और सुरुचिपूर्ण थी। वह केवल हल्के से बधाई देने के लिए आगे आई थी। हे, किस्मत की बदौलत सफलता मिली। इतने सारे लोगों के सामने ये युआन ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था और केवल हंसता रहा। फैंग झेरोई, जो फैंग रुओकिंग के पीछे थी, जब उसने ये युआन को देखा तो उसके चेहरे पर उलझन थी। उस समय उसकी आकस्मिक तलवार की मार से ये युआन को परेशानी हो सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये युआन इतने कम समय में इतनी दूरी कम कर देगा। हालांकि अभी भी वह ये युआन से थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी ये युआन से आगे निकल जाना या उससे आगे निकल जाना अपरिहार्य था। ठीक है, चूंकि ये युआन ठीक है, हम वापस चलेंगे और बात करेंगे, हुआन योंग ने कहा। यहाँ बहुत सारे लोग थे। जाहिर है, ये बातचीत करने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। समूह ये युआन के निवास पर वापस आ गया। ये युआन ने पहले लू एर का निरीक्षण किया और ये देखने के बाद ही शांत हुआ कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। ये युआन, तुम कुछ अलग लग रहे हो। लड़कियां इन बातों में और भी ज्यादा तेज थीं। फैंग रुओकिंग ने सबसे पहले नोटिस किया कि ये युआन अलग था। उसने पाया कि न केवल ये युआन की साधना में बहुत तेजी से प्रगति हुई, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व की आभा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये युआन ने अभी अभी तलवार के इरादों को मिलाया था और अभी भी उसे आजादी से छोड़ने और वापस लेने में सक्षम नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व एक बिना म्यान वाली तीखी तलवार की तरह खड़ा था। इसमें और उसके पहले के व्यर्थ स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। ये युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने शिक्षक फैंग से उपहास का पात्र बन गया हूं। मैंने 9 स्वर्ग मार्ग से कुछ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बस मैं अभी भी इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक फैंग इसे देख पाएंगे। ये सुनकर हुआन योंग अवाक रह गया। अन्य लोग 9 स्वर्ग मार्ग को चुनौती देते समय लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करते हैं। जीवित बच पाना पहले से ही बुरा नहीं था। वास्तव में आपके पास इतनी बड़ी फसल थी। वास्तव में एक सन की। जब उसने फैंग रुओकिंग को ये कहते सुना तो हुआन योंग ने भी स्वाभाविक रूप से ये युआन के बदलाव को नोटिस किया। उसने मौखिक रूप से उसे डांटा, लेकिन वह वास्तव में अपने दिल में बहुत खुश था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 106। एक अच्छा आदमी महिलाओं के साथ लड़ाई नहीं करता। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C106। एक अच्छा आदमी महिलाओं से नहीं लड़ता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 106। एक अच्छा आदमी महिलाओं के साथ लड़ाई नहीं करता। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। संयोग से समझ में आ गया, बस इतना ही। गुरु हुआन, गुरु फैंग, मैं इन 2 दिनों में अपनी साधना को मजबूत करने के लिए एकांतवास में प्रवेश करना चाहता हूँ। एकांतवास से बाहर निकलने के बाद मैं अनंत वन में प्रवेश करना चाहता हूँ। उस समय मुझे लू एर के साथ आप दोनों को परेशान करना होगा। 9 स्वर्ग मार्ग के मामलों के बारे में ये युआन ने कुछ शब्दों के साथ इसे टाल दिया। उसने पहले ही स्वर्गीय दाव की शपथ ले ली है। अगर वह ज्यादा बोलेगा तो उसकी जबान जरूर फिसलेगी। कम बोलना ही बेहतर है। हुआन योंग और फैंग रुओकिंग भी ये युआन की दुविधा को समझ रहे थे, इसलिए वे चुप रहे और इसका जिक्र नहीं किया। बल्कि वे दोनों काफी आश्चर्यचकित थे कि ये युआन ने बताया कि वह अंतहीन जंगल में जाना चाहता था। लू एर की देखभाल करना स्वाभाविक रूप से कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप अंतहीन जंगल में क्या करने की योजना बना रहे हैं? फैंग रुओकिंग ने पूछा। ये युआन ने उत्तर दिया, कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए। लू एर की हालत इतनी अच्छी नहीं है। मैंने जो सार ऊर्जा संचारित की है, वह केवल उसे अस्थायी रूप से ठंड के जहर को दबाने में मदद करेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, विस्फोट और भी भयानक होता जाएगा।
एक प्रकार की उच्च श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली है जिसे कोल्ड डिस्पेलिंग पिल कहा जाता है। ये लूएर के शरीर में ठंड के जहर को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर सकती है। लेकिन इस औषधीय गोली के लिए जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है वे अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। मुझे लगता है कि केवल अंतहीन जंगल में ही वे हैं। जब उसने ये सुना तो फैंग रुओकिंग आश्चर्यचकित हो गई। वास्तव में इतनी शक्तिशाली टियर 2 औषधीय गोली है। 9 ये निरपेक्ष मेरिडियन के कारण ठंड के जहर का विस्फोट मूल रूप से लाइलाज है। ये औषधीय गोली वास्तव में ठंड के जहर को नियंत्रित कर सकती है। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, गुरु ने पहले कहा था दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो। अभी तक इस विधि की खोज नहीं हुई है। औषधीय गोलियों का मार्ग एक महान दांव है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। जब सर्वोच्च स्तर तक साधना की जाती है तो कोई भी व्यक्ति किसी सड़े हुए पदार्थ को जादुई चीज में बदल सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। फैंग रुओकिंग की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युआन के शब्द ज्ञान से भरे हुए थे जिससे फैंग रुओकिंग को अचानक प्रकाश देखने में मदद मिली। हालांकि वह जानती थी कि औषधीय गोलियों का मार्ग व्यापक और गहरा है, लेकिन उसके क्षितिज सीमित थे। वह अक्सर खुद को सिर्फ उस एकड़ जमीन में ही डुबो सकती थी। यद्यपि कीमिया दाव और मार्शल दाव की प्रणालियां अलग अलग थीं, फिर भी एक बात थी जो समान थी, वह ये कि जितना अधिक आप समझते थे, उतना ही अधिक आप अपनी अज्ञानता को खोजते थे। समय बीतने के साथ इस प्रकार की भावना आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगी और वहां से साधना को प्रभावित करेगी। ये युआन के शब्दों ने फैंग रुओकिंग के लिए एक और खिड़की खोल दी। कुछ देर तक ये युआन के शब्दों पर विचार करने के बाद फैंग रुओकिंग ने प्रशंसा में आह भरी। तुम्हारा गुरु वास्तव में एक विशेषज्ञ है। ये युआन ने शरारती मानसिकता अपनाए और अपनी बात जारी रखते हुए अपनी ही तुरही बजाई। हाँ गुरुजी, वह बूढ़ा आदमी अथाह है। मैं मुश्किल से उसका एक अंश ही समझ पाता हूँ। यह अफसोस की बात है कि उसे दुनिया घूमना पसंद है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उससे फिर कब मिल पाऊंगा। फैंग रुओकिंग स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि ये युआन खुद की प्रशंसा कर रहा था, बल्कि इसके बजाय उसने महसूस किया कि ये युआन से ऐसा कहने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि अगर आप सामग्री इकट्ठा भी कर लें, तो क्या आप उच्च श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हैं? फैंग रुओकिंग ने संदेह से पूछा। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस समय इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। अंतहीन जंगल से लौटने के बाद मैं पूरी ताकत से आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए बंद एकांतवास जारी रखूंगा। जब तक मैं आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता हूं, तब तक शीत निरोधक गोली को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक उच्च श्रेणी की रसायन विद्या मास्टर की आत्मिक शक्ति की आवश्यकता एक उच्च श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए थी। उस समय जब ये युआन की आत्मा शक्ति में कमी थी और उसने चौथे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र में एक निम्न श्रेणी के टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत किया, तो वह थकावट के कारण सीधे गिर पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि ये युआन की वर्तमान ताकत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा की ताकत में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। एक उच्च श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करना निस्संदेह एक मूर्खतापूर्ण बात थी। लेकिन जब तक वह आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करता है, ये युआन की आत्मा शक्ति में गुणात्मक उछाल आएगा। उस समय उसकी कीमिया दाव की शक्ति के साथ उच्च श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हुआन योंग ने फैंग रुओकिंग के साथ नजरें मिलाईं और फिर कहा, चूंकि ऐसा ही है, तो आप अन्य छात्रों के साथ अंतहीन परीक्षणों में शामिल होंगे। हालांकि अंतहीन जंगल एक असीम खजाना है, लेकिन अंदर बहुत सारे खतरे भी हैं। वहां बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के राक्षसी जानवर हैं। यहां तक कि क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट भी अगर सावधान नहीं रहे तो अंदर अपनी जान गंवा देंगे। आप अन्य छात्रों के साथ मिलकर कम से कम एक दूसरे का ख्याल तो रख ही सकते हैं। ये युआन ने उत्सुकता से पूछा, ओह, अकादमी में ऐसी कोई गतिविधि है? नहीं, तुम्हें अंतहीन परीक्षणों के बारे में भी नहीं पता। सोचो कि तुम्हारे पास पहले से ही स्वर्ग रैंक के छात्र की शक्ति है। फैंग जिरो, जो चुप था, आश्चर्य में बोला। ये युआन ने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी और कुछ अजीब महसूस किया। वह, पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा बकवास की थी। हे, भूतपूर्व ये युआन को तो अंतहीन परीक्षणों की बात ही भूल जाए, उसे तो कक्षाओं में भी कोई रुचि नहीं थी। उसके मन में इस विषय में पूछताछ करने का विचार कैसे आ सकता था? अगर वह इसके बारे में सुनता भी तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती।
फेंग जिरो ने अपनी आंखें घुमाए और ये युआन को अंतहीन परीक्षणों के विवरण के बारे में स्पष्टीकरण दिया। छात्रों की व्यवहारिक लड़ाकू क्षमता को निखारने के लिए दानवू अकादमी प्रत्येक निश्चित समयावधि में अंतहीन परीक्षणों का आयोजन करती थी। अंतहीन परीक्षणों के दौरान विशिष्ट मिशनों को पूरा करना आवश्यक था, अन्यथा अकादमी कुछ कल्याणकारी लाभों में कटौती कर देती थी। मिशन छात्र की रैंक से जुड़े थे। स्वर्ग रैंक के छात्रों को जो मिशन पूरा करना था, उसमें 10 टियर 2 राक्षसी जानवरों के आंतरिक कोर और टियर 2 औषधीय जड़ी बूटियों के 10 डंठल जमा करने थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मिशन के लिए सौंपी गई वस्तुओं के अलावा जब्त की गई अन्य वस्तुएं स्वयं छात्रों की थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकादमी ने केवल मिशन के लिए मात्रा निर्दिष्ट की थी, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया था कि उन्हें प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसलिए अंतहीन परीक्षण छात्रों के लिए अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने का एक स्थान भी बन गया। इसके अलावा अंतहीन जंगल खतरों से भरा था। हर अंतहीन परीक्षण में कई छात्र हमेशा के लिए वहां रह जाते थे। जब ये युआन ने ये सुना तो उसने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, तो यह मामला है। क्या शिक्षक हुआन का इरादा है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फेंग और मैं एक साथ अंतहीन परीक्षणों में भाग ले? हुआन योन को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि फेंग जिरो तुरंत भड़क उठे। क्या तुम डरे हुए हो कि मैं तुम्हें नीचे खींच लूंगा? आओ आओ आओ, चलो अब इसे सुलझाते हैं और देखते हैं कि कौन किसको रोकता है। यह मत सोचो कि तुम एक मार्शल रोल के विशेषज्ञ को सिर्फ इसलिए ताना मार सकते हो क्योंकि तुम 9वें स्तर के सार्क्यूई दायरे में सफलता पाने के लिए भाग्यशाली थे। बात करते समय फेंग जिरो ने श्विंग कहते हुए अपनी तलवार निकाली और युद्ध की मुद्रा में उसे ये युआन के सामने लहराया। एक अच्छा आदमी महिलाओं से नहीं लड़ता। मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने ही कहा था। ये युआन ने अपनी उंगली का इस्तेमाल करके फेंग जिरो की तलवार को असहाय रूप से एक तरफ धकेल दिया। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? बोलो। फेंग जिरो ने तलवार की नोक को जो दूर फेंकी हुई थी, वापस ये युआन की ओर इशारा किया। अरे, ये तलवार बहुत तेज है। इससे मत खेलो, ठीक है? मुझे पता है कि मार्शल रोल के विशेषज्ञ तुम शक्तिशाली हो, ठीक है? दरअसल मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारे शरीर की समस्या को हल कर सकता हूं। ये युआन जल्दी से एक तरफ कूद गया। ये लड़की जब चाहे तब हमला कर देती है, इसलिए ज्यादा सावधान रहना बेहतर है। ये युआन की बातें सुनकर फेंग जिरो के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई, लेकिन जल्द ही उसकी जगह हटने ले ली। हंफ, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम कहते हो कि तुम इसे हल कर सकते हो और यह सुलझ गया है। मैं तुम्हें अभी बता दूं, मेरे शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बात खत्म करते हुए फेंग जिरो ने अपनी तलवार म्यान में रखी और दरवाजे से बाहर चली गई। पिछली बार फेंग जिरो और ये युआन ने संवाद करने के लिए वॉयस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया था, इसलिए फेंग रुओकिंग को पता नहीं था कि क्या हुआ था। स्थिति को देखते हुए उसने हैरानी से पूछा, जिरो के शरीर में कुछ गड़बड़ है, ये युआन मुस्कुराया और कहा, वास्तव में यह कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फेंग का व्यक्तित्व बहुत जिद्दी है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं, तो शायद कोई बड़ी समस्या हो सकती है। ये युआन ने फेंग जिरो के शरीर की समस्या के बारे में संक्षेप में बताया। फेंग रुओकिंग ने ये सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। तो ये बात है। इस लड़की में चौंकाने वाली क्षमता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि वह हाल ही में इतनी धीमी गति से क्यों आगे बढ़ रही है। पहले मैंने सोचा कि वह आलसी है और काम में ढिलाई बरत रही है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह इस कारण से है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 107 वान युआन भाग गया। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C107 वान युआन भाग गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 107 वान युआन भाग गया। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। लेकिन जिरो का साधना नियम पहले से ही तय है। फिर क्या किया जाना चाहिए? जिरो वह लड़की बहुत जिद्दी है और अब वह जानती है कि वह भविष्य में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकती। यदि लंबा समय बीत गया तो वास्तव में कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चूंकि इसमें फेंग जिरो की साधना पथ शामिल था, इसलिए उसकी चाची होने के नाते फेंग रुओकिंग शांत रहने में असमर्थ थी। चिंता मत करो, क्या ये युआन ने पहले नहीं कहा था कि उसके पास एक समाधान है?
हुआन योन स्पष्ट रूप से उससे अधिक शांत था क्योंकि उसने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारे पास क्या समाधान है ये युआन? जब तक तुम झिरो को साधना जारी रखने दोगे मैं तुम्हें कुछ भी देने का वादा कर सकता हूं। शब्द फैंग रुओकिंग के मुंह से निकल गए। जैसे ही ये शब्द निकले फैंग रुओकिंग को अचानक एहसास हुआ कि यह थोड़ा अनुचित था। यदि ये युआन की कोई अतिरिक्त मांग होती तो क्या उसे भी सहमत होना पड़ता? ये सोचकर फैंग रुओकिंग भारी शर्म से खुद को रोक नहीं सकी और उसने तेजी से अपना चेहरा घुमा लिया। ये युआन ने शुरू में ज्यादा नहीं सोचा। जब उसने फैंग रुओकिंग का लाल चेहरा देखा तो वह अनजाने में ही अचंभित रह गया। हालांकि वह जल्दी ही संभल गया और क्षण भर में ही तरह तरह के अनुरोधों के बारे में कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन हुआन योन भी बगल में ही था, इसलिए जाहिर है कि यह छेड़खानी करने का समय नहीं था। इससे एक महिला के लिए मंच से उतरना बहुत मुश्किल हो जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से ये युआन ने पहले ही हॉट लाइक स्टिल वाटर को समझ लिया था। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना अभी भी आसानी से प्रबंधित किया जा सकता था। शिक्षक फैंग, विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग की समस्या को हल करना कठिन नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं जाकर इसे ठीक करूं तो शायद वह इसकी अनुमति नहीं देंगी। इसलिए मैं इसे केवल आपके माध्यम से ही कर सकता हूं। ये युआन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा और अपने हाथों को लहराया। जब फैंग रुओकिंग ने देखा कि ये युआन को कोई गलतफहमी नहीं है तो वह चुपचाप खुद को बेशर्म होने के लिए दोषी ठहराने से नहीं रोक सकी। उसकी कल्पनाएं कुछ चीजों को लेकर बेकाबू हो गई थी। वह एक युवा की स्पष्टवादिता की तुलना भी नहीं कर सकती थी। बेशक दोषारोपण के बाद भी थोड़ी नाराजगी थी। अगर कोई और होता तो शायद उसे ये शब्द कहते हुए सुनकर उसके दिमाग में अजीबोगरीब विचार आते। लेकिन ये युआन पर कोई असर नहीं हुआ। इससे अनजाने में ही फैंग रुओकिंग को उसके आकर्षण पर सवाल उठने लगा। जल्दी बताओ तुम्हारे पास क्या तरीका है? फैंग रुओकिंग ने उत्सुकता से कहा। हाँ, दरअसल वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस साधना नियम का वह प्रशिक्षण ले रही है वह उनके शरीर से मेल नहीं खाता। यदि आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो इसका सार यिन यांग सामंजस्य शब्दों में निहित है। ये युआन ने कहा। यिन यांग सामंजस्य। फैंग रुओकिंग ने इन शब्दों पर विचार किया और अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी नहीं समझ पाई थी कि ये युआन क्या कह रहा था। ये युआन ने समझाना जारी रखा, साधना नियम के कारण वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग की शारीरिक यांची अत्यधिक हो गई। इस प्रकार इसका परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर सार ऊर्जा के प्रति बहुत प्रतिकूल हो गया। इन परिस्थितियों में अपने मूल साधना नियम की साधना जारी रखने से निश्चित रूप से एक के बाद एक आपदाएं आएंगी। सबसे अच्छी विधि स्वाभाविक रूप से उनकी साधना को फैलाना है और उनके शरीर के अनुकूल साधना नियम का चयन करके पुनः साधना करना है। फैंग रुओकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो आपने जो तरीका बताया वह इसी से संबंधित है। झिरो वर्तमान में साधना के अपने चरम पर है। जिस क्षण वह अपनी साधना को पुनः साधना के लिए फैलाएगी उसके सभी वर्षों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा इससे साधना में भी देरी होगी। यहां तक कि अगर मैं उससे बात करने भी जाऊं तो भी उसके लिए इसके लिए सहमत होना असंभव है। यह उसे मार डालने से भी बदतर है। ये युआन ने बेपरवाही से सिर हिलाया और आगे कहा, ठीक है। चूंकि यह मामला है इसलिए हम केवल दूसरी विधि का उपयोग कर सकते हैं। यह सिर्फ इतना है कि यह विधि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग के भविष्य के मार्शल आर्ट मार्ग को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगी। बेशक एक बार जब वह साधना में सफल हो जाती है तो उसकी ताकत भी समान श्रेणी के मार्शल कलाकारों से बहुत अधिक हो जाएगी। फैंग रुओकिंग की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा, कौन सी विधि? एड्स बाय पब फ्यूचर। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग को एक सौम्य यिन गुण साधना नियम चुनने दें और तुरंत एक ही समय में दोनों साधना नियमों का प्रशिक्षण शुरू करें। अभी मैंने कहा कि सार यिन यांग सामंजस्य शब्दों में निहित है। जब तक उसके शरीर के भीतर सार ऊर्जा यिन यांग सामंजस्य मानक तक पहुंचती है तब तक सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। तो यह वास्तव में इस तरह किया जा सकता है। बढ़िया। फैंग रुओकिंग ये सुनकर बहुत खुश हुई। इतनी जल्दी खुश मत होइए टीचर फैंग। क्यों? हालांकि यह विधि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग की समस्या को हल कर सकती है, लेकिन साधना कानून की आवश्यकता बहुत अधिक है। दो साधना कानूनों को एक दूसरे के पूरक होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। इस विधि का उपयोग करते हुए वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग को उस साधना कानून को अस्थायी रूप से निलंबित करना चाहिए जिसमें वह वर्तमान में प्रशिक्षण ले रही है,
और उसी स्तर पर एक और साधना कानून की खेती करनी चाहिए। हम वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग की प्रतिभा के साथ भी इसमें शायद 1 साल या उससे अधिक समय लगेगा। ये कहना है कि इस 1 वर्ष के भीतर वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फैंग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगी। ये सुनकर फैंग रुओकिंग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और फिर उसने कहा, यह भी ऐसी चीज है जिसकी मदद नहीं की जा सकती। यह उसकी साधना को फैलाने से कहीं बेहतर है। मैं तुरंत वापस आऊंगा और झिरो को एक उपयुक्त साधना कानून चुनने में मदद करूंगा। उसके बाद फैंग रुओकिंग मुड़ी और जाने के लिए तैयार हो गई। ये युआन ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, रुको, क्या कुछ और है? झिरो पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर बहुत उदास रही होगी। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। फैंग रुओकिंग भी चिंता से परेशान थी। ये युआन ने आह भरते हुए कहा, चिंतित दिल गर्म टोफू नहीं खा सकता। ये बात 1 या 2 दिन में हल नहीं हो सकती। भले ही आप अभी चले जाएं, आप भी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शिक्षक फैंग को डरा रहा हूं, लेकिन साधना विधि का चयन अत्यंत विशिष्ट होना चाहिए। यदि चयनित साधना विधि उसकी मौजूदा साधना विधि का पूरक नहीं है, तो भविष्य में इससे होने वाली समस्याएं अभी से भी अधिक बड़ी होंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फैंग रुओकिंग को समझ नहीं आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिक्षक फैंग के पास खेती कानून की जेड पर्ची है जिसमें वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन ने प्रशिक्षण लिया था। यह मेरे घर पर है, मैं इसे अभी आपके लिए ले आऊंगा। फैंग रुओकिंग एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी सहमत हो गई। ये युआन स्पष्ट रूप से इस साधना कानून को देखना चाहता था। यह मार्शल कलाकारों के लिए वर्जित था। हालांकि फैंग रुओकिंग ने ये युआन के पीछे के गुरु के बारे में सोचा और सहज महसूस किया। ये युआन के लिए इतनी तेज गति से सुधार करना, उसका साधना नियम संभवतः फैंग झिरो द्वारा प्रशिक्षित साधना नियम से निम्न स्तर का कैसे हो सकता है? न केवल ये कम नहीं था, बल्कि यह कई ग्रेड ऊपर भी था। फैंग रुओकिंग ने इसके बारे में सोचते हुए अपना सिर फोड़ लिया, लेकिन वह कल्पना नहीं कर सकी कि कौन सा साधना नियम किसी व्यक्ति को 1 महीने से अधिक समय में प्रथम स्तर सार क्यूई क्षेत्र से शिखर 9वें स्तर सार क्यूई क्षेत्र तक साधना करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि बीच में कई भाग्यशाली मुठभेड़ें हुई, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये युआन का साधना नियम अत्यंत शक्तिशाली था। ये युआन ने सिर हिलाया और फैंग रुओकिंग साधना कानून को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने स्थान पर लौट आए। फैंग रुओकिंग के जाने के कुछ समय बाद ही तांग यू भी आ गई। 9 स्वर्ग मार्ग को सफलतापूर्वक पार करने के लिए बधाई, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ये। आप डैनवू अकादमी के 1000 साल के इतिहास में एसेंस क्यूई क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तांग यू ने तहे दिल से बधाई दी। वह स्पष्ट रूप से ये युआन को केवल 1 महीने से अधिक समय से जानता था, फिर भी तांग यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। ये युआन को जूनियर प्रशिक्षु भाई ये से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ये बनने में मात्र 1 महीने से थोड़ा अधिक समय लगा। वर्तमान ये युआन पहले से ही एक अस्तित्व था जिसका उसे सम्मान करना था। लेकिन ये युआन ने सिर्फ इसलिए तांग यू को अलग नहीं किया क्योंकि उनकी दूरियां खत्म हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई तांग। मुझे भी बिना किसी दूसरे विकल्प के मजबूरन ऐसा करना पड़ा। ये सिर्फ किस्मत थी। तांग यू ने भी हुआन योन का अभिवादन किया, फिर वह ये युआन के पास बैठ गया और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को बधाई देने के अलावा मैं कुछ समाचार भी लाया हूं, जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ये रुचि लेंगे। ओह, कृपया बताओ भाई तांग। तांग यू के शब्दों से ये युआन की जिज्ञासा जागृत हुई। आज मैं सीनियर अप्रेंटिस भाई ये को भीड़ में 9 स्वर्ग मार्ग को चुनौती देते हुए देख रहा था और संयोग से वान युआन को भी देख लिया। उस समय वह मुझसे बहुत दूर नहीं था, और मुझे ये भी पता था कि वह तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा था, इसलिए मैंने नजर रखी। जैसे ही भाई ये दूसरे चरण में 9वें स्तर के सारक्यू क्षेत्र में घुसा, वान युआन चुपचाप भीड़ से बाहर निकल गया। स्थिति को देखते हुए मैं भी चुपके से उसके साथ हो लिया। लेकिन मुझे पता चला कि वह अपने निवास पर वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह सीधे अकादमी से चला गया। तांग यू ने कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 108 एक तलवार से डरकर पीछे हटना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C108 एक तलवार से डरकर पीछे हटना। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 108 एक तलवार से डरकर पीछे हटना।
अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। भाग गया। कितना काया आदमी है। ये युआन ये सुनकर अचंभित रह गया। माफी चाहता हूँ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ये तांग यू की योग्यताएं बहुत कम है और हम उसे रोक नहीं सकते। मैं केवल उसे भागते हुए देख सकता था, तांग यू ने शर्म से कहा। हालांकि उसने यह नहीं दिखाया, लेकिन तांग यू को लगा कि वह इस समय सचमुच बेकार है। हाल ही में ये युआन के साथ बहुत सी चीजें घटित हुई थीं, फिर भी वह उनमें से किसी में भी मदद नहीं कर सका। वर्तमान में वान युआन पहले से ही ये युआन के लिए एक चींटी की तरह था जिसे एक हाथ से कुचलकर मार दिया जा सकता था। लेकिन तांग यू के लिए वह ऊंचे पहाड़ों की तरह मजबूत था। तांग यू को पता था कि वान युआन ये युआन का कट्टर दुश्मन था, फिर भी वह उसे शक्तिहीन होकर भागते हुए देख सकता था। इससे उसे बहुत असहायता और शर्म का एहसास हुआ। ये युआन ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी परवाह मत करो भाई तांग। वान युआन बस एक नाचने वाला जोकर है। मैं उसे कुछ दिन और जीने दूंगा। अंतहीन जंगल से लौटने के बाद मैं उसे उसके पिता के साथ बसा दूंगा। जब वह अंतहीन जंगल से लौटता है तो उसके पिता ये हन भी एकांत से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। उस समय वे दोनों पिता और पुत्र मिलकर पूरे किन राज्य को एक बहुत बड़ा आश्चर्य देने वाले थे। लेकिन जब तांग यू ने ये सुना तो वह मन ही मन अवाक रह गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ये वास्तव में अभी भी बहुत दबंग था। सबसे अधिक संभावना है किन राज्य में एक भी व्यक्ति यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे वान डोंगहाई को बसाएंगे, फिर भी उन्होंने ये बहुत स्वाभाविक रूप से कहा। ये युआन एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी शिकायत को सहन करने से इनकार करता था और कभी भी उस सिद्धांत को नहीं अपनाता था जिसके अनुसार एक सज्जन व्यक्ति को बदला लेने में कभी देर नहीं होती। उसका सिद्धांत था कि एक सज्जन व्यक्ति तुरंत बदला लेगा। फेई किंगपिंग ने लगभग उसे मरवा दिया, मार डाला। लिन त्यानचेंग और झांग हिंग ने लू एर को ऐसा अंजाम दिया। ये युआन ने नियमों की अनदेखी की और उन्हें मार डाला। कोई भी सार्क्यू क्षेत्र 9 स्वर्ग मार्ग से आगे नहीं बढ़ पाया था। ये युआन ने इसे ऐसे ही पार कर लिया। केवल ऐसा ही जीवन संतोषप्रद था। तांग यू भी ऐसी ही जिंदगी की कामना करता था, लेकिन हर कोई ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता था। केवल ये युआन जैसा स्वर्ग विरोधी अस्तित्व ही ऐसा जीवन जीने की क्षमता रख सकता है। वान युआन स्पष्ट रूप से ये युआन से भयभीत था, यही कारण था कि वह घबराहट में भाग गया। ऐसी परिस्थितियों में वान युआन केवल अकादमी के नियमों पर ही भरोसा कर सकता था। लेकिन ये युआन के लिए नियम केवल सजावट के लिए थे। अभी ये युआन बस एक पागल था। चूंकि उसने झांग हेंग को मारने की हिम्मत की थी और लिन त्यानचेन को मारने की हिम्मत की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे मारने की हिम्मत करेगा। वान युआन वास्तव में वान युआन और ये युआन के बीच की दुश्मनी लिन त्यानचेन की तुलना में बहुत अधिक थी। इसलिए भागने से पहले उन्होंने अंतिम परिणाम का इंतजार भी नहीं किया। वान युआन को डर था कि परिणाम आने के बाद वह बच नहीं पाएगा। वास्तव में एक और मामला है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ये मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, तांग यू ने कहा। भाई तांग, तुम मेरे साथ अजनबी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अगर कोई बात है तो कह दो। मुझे हमेशा लगता था कि लिन त्यानचेन का मिस लू एर को निशाना बनाना थोड़ा अजीब था। तार्किक रूप से कहें तो लिन त्यानचेन का आपके साथ इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर में केवल एक छोटा सा विवाद था और उसे इतना दुर्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए था। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस मामले में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। इसलिए मैं इस घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहा हूं और नतीजा ये हुआ कि मैं वास्तव में कुछ पता लगाने में कामयाब रहा, तांग यू ने कहा। जब ये युआन ने झांग हिंग और लिन त्यानचेन को मार डाला तो वह बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने तब ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस यही सोचा कि लिन त्यानचेन के मन में इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर की घटना की वजह से द्वेष है। अब जब उसने ध्यान से सोचा, हालांकि उसने लिन त्यानचेन को भ्रमकारी आत्मा टॉवर के बाहर अपना चेहरा खोने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन यह उस हद तक नहीं था कि दूसरे को मरना पड़े। हालांकि झांग हिंग की हरकतें स्पष्ट रूप से मूल बात से परे थीं, जिससे चीजें कुछ हद तक अतार्किक हो गईं। ये युआन ने भी नहीं सोचा था कि इस घटना के पीछे वास्तव में कोई और छिपी हुई साजिश थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाई तांग का मतलब है वान युआन। ये युआन को तुरंत वान युआन पर शक हो गया। तांग यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सही है। किसी ने वान युआन और लियू रुशुई को इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर परीक्षण समाप्त होने के बाद लिन त्यानचेन को खोजने के लिए जाते देखा था। बेशक ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने उस समय क्या बात की थी। जांच करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये निश्चित रूप से वे लोग थे जो परेशानी पैदा कर रहे थे। भले ही मैं इल्यूजनरी स्पिरिट टॉवर परीक्षण के दौरान लिन तियानचिंग से भिड़ गया था, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां दूसरे पक्ष को मरना चाहिए। लिन तियानचिंग मूल रूप से एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति था। उनके द्वारा कलह बोने के कारण उसके दिल में स्वाभाविक रूप से आक्रोश था। उसके लिए ऐसा कुछ करना अजीब नहीं होगा। ये युआन का चेहरा धीरे धीरे गहरा होता गया। लेकिन वान युआन पहले ही भाग चुका है। अब क्या करना है? तांग यू ने पूछा। उसे पहले रहने दो। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात लू एर का मामला है। मैं अंतहीन जंगल से लौटने के बाद उससे निपट लूंगा। हालांकि इस लियू रुशुई का दिल वाकई सांप और बिच्छुओं जितना ही दुर्भावनापूर्ण है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लू एर के साथ खिलवाड़ करने का विचार उसी का था। ये युआन के शब्द हत्या के इरादे से भरे हुए थे। एक औरत का दिल सबसे ज्यादा क्रूर होता है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह उसके जैसी औरतों को ही दर्शाता हो, तांग यू ने कहा। ये युआन खड़ा हुआ और फिर उसने बेपरवाही से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। फिर वह सीधे चले गए। ये युआन के पीछे का दृश्य देखते हुए हुआन योंग ने असहाय होकर कहा, यह बदमाश वास्तव में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। तांग यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ये का व्यक्तित्व ऐसा है कि कृतज्ञता और आक्रोश स्पष्ट रूप से अलग अलग है। अगर दूसरे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह 10 गुना अच्छा व्यवहार करेगा। अगर दूसरे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह भी 10 गुना बदला चुकाएगा। अगर वह परेशानी पैदा करना चाहता है तो ऐसा ही हो। वह 9 स्वर्ग मार्ग से आगे निकल गया है, इसलिए वह पहले से ही उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य के बराबर है। मुझे लगता है कि सू युबाई भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा, हुआन योंग ने आह भरते हुए कहा। ये युआन अभी दरवाजे से बाहर निकला ही था कि किसी ने उसे रोक लिया। वह व्यक्ति वू लुओचेन था जिसने पहले ये युआन के साथ लड़ाई की योजना बनाई थी। जूनियर प्रशिक्षु भाई, ये आप वास्तव में प्रभावशाली हैं। आपने वास्तव में एसेंस क्यू क्षेत्र में 9 स्वर्ग मार्ग पार कर लिया है। जिस क्षण उसने ये युआन को देखा, वू लुओचेन ने प्रशंसा में प्रशंसा की। तो ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वो है। 9 स्वर्ग मार्ग सिर्फ भाग्य था, उतना मायने नहीं रखता, ये युआन ने अपनी अधीरता को नियंत्रित करते हुए उत्तर दिया। ये युआन जानता था कि वू लुओचेन उसे मुकाबला करने के लिए खोजने आया है। लेकिन वह इस समय वू लुओचेन के साथ लड़ने के बारे में कैसे सोच सकता था? हे, मुझे लगता है कि भाई ये ने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि यह वो यहाँ क्यों आया है। चूंकि जूनियर अप्रेंटिस भाई ये ने 9 स्वर्ग मार्ग को पार कर लिया है और 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया है, इसलिए आपके पास निश्चित रूप से एक स्वर्ग रैंक के छात्र की शक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर अप्रेंटिस भाई ये उस समय के समझौते को पूरा कर सकते हैं और मेरे साथ लड़ सकते हैं। वू लुओचेन ने अपने इरादों को बिल्कुल भी नहीं छिपाया और खुले तौर पर इसे व्यक्त किया। माफी चाहता हूं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वू, इस छोटे भाई को अभी कुछ काम निपटाना है। अगर भाई वो युद्ध करना चाहता है तो कृपया कोई और तारीख चुन ले। ये युआन ने उसे सीधे मना कर दिया। वू लुओचेन ने जब ये सुना तो वह तुरंत अपना आपा खो बैठा और जल्दी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से अपने साधना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एकांतवास में जाने वाले हो। 2 दिन बाद यह अंतहीन परीक्षण भी है। कौन जानता है कि यह इंतजार कितना लंबा चलेगा? हमें कोई तारीख चुनने के बजाय बस आज ही चुनना चाहिए। वू लुओचेन की आंखें आशा से भरी थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे वह जाने के लिए उत्सुक था। वू लुओचेन जैसे व्यक्ति के लिए लड़ाई ही उसके जीवन का सब कुछ थी। ये युआन असहाय होकर केवल इतना ही कह सका, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वू, अगर मुझे सही से याद है तो उस समय हमारा समझौता ये था कि प्रतिस्पर्धा करने से पहले मैं स्वर्ग रैंक तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करूंगा, है ना? लेकिन मैं अभी भी पृथ्वी रैंक का छात्र हूं। यदि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वो इतने बलशाली हैं तो क्या आपको ये संदेह नहीं होगा कि ताकतवर कमजोर को धमका रहे हैं? यह है। लेकिन जूनियर अप्रेंटिस भाई ये की युद्ध क्षमताएं चौंकाने वाली हैं। हालांकि आप अभी भी 9वें स्तर के सार क्यूई दायरे में हैं, लेकिन आपकी ताकत निश्चित रूप से स्वर्ग रैंक के छात्रों से कम नहीं है ना? मेरे दृष्टिकोण से जूनियर अप्रेंटिस भाई ये निश्चित रूप से अपनी ताकत के साथ अब मार्शल रोल ऑफ ऑनर पर चढ़ सकते हैं, और आपकी रैंकिंग शायद मुझसे कम नहीं होगी। वू लुओचेन इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकता था। ये युआन लियू रुशुई को खोजने के लिए उत्सुक था, फिर भी उसे वू लुओचेन ने रोक लिया। इसलिए वह बहुत नाराज था और यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, ठीक है।
जब तक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वू को मुझसे एक तलवार सीधे मिल जाती है, तब तक आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने में क्या बुराई है? वू लुओचेन की आंखें चमक उठी और उसने आश्चर्य से पूछा, सच में? बेशक यह असली है। याद रखें, यह इसका सीधा सामना कर रहा है। अगर आप चकमा देते हैं, तो मुझे आपका साथ न देने के लिए माफ करें। ये युआन ने जोर दिया। हाँ हाँ, कोई नुकसान नहीं। चलो, वू लुओचेन ने जोर से ठहाका लगाया। ये युआन ने अपनी भंडारण अंगूठी से केंगुआ तलवार को पुनः प्राप्त किया और तुरंत एक फ्यूज तलवार का इरादा प्रकट किया। वू लुओचेन शुरू में तो मुस्कुराता ही रहा, लेकिन अभी उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उस भयानक तलवार के इरादे ने उसे लगभग दम तोड़ दिया। ऐसी तलवार जैसी मंशा का सामना कैसे किया जा सकता है? वू लुओचेन ने जल्दी से अपनी चाल तकनीक बदली और उस तलवार को चकमा दे दिया। अनुवाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें। अध्याय 109, सु येशान कौन है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। थोड़ी देर पहले पहाड़ के पीछे स्वर्ग रैंक की छात्रा सु येशान के आंगन में घबराहट में लियू रुशुई ने सु येशान को देखा जो उसके सामने थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु, अभी आप ही एकमात्र हैं जो पूरी अकादमी में मुझे बचा सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मदद करें। लियू रुशुई अपने परिवार से सभी प्रकार की उपेक्षा का सामना करते हुए भी इतनी असहाय कभी नहीं हुई थी। ये युआन के 9 स्वर्गों की सड़क को साफ करने में सफल होने के बाद लियू रुशुई पूरी तरह से असहज महसूस कर रही थी। वह गुमसुम सी वान युआन के घर गई और उसे ढूंढकर जवाबी उपायों पर चर्चा करना चाहती थी। लेकिन जब वह वान युआन के निवास पर पहुंची, तो उसने पाया कि वान युआन वहां भी नहीं था। शुरू में लियू रुशुई ने सोचा कि वान युआन कुछ मामलों की वजह से वापस नहीं आया। लेकिन इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो वह दूसरे छात्रों से पूछने गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी वान युआन को नहीं देखा। लियू रुशुई को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, लियू रुशुई ने गेट पर पहरा दे रहे छात्रों से पूछताछ की तो उसे पता चला कि वान युआन बहुत पहले ही अकादमी छोड़ चुका था। लियू रुशुई ने अपने दिल में वान युआन के पूर्वजों की 8 पीढ़ियों का अभिवादन किया, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था। क्या होगा अगर ये युआन ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया क्योंकि वह वान युआन को नहीं ढूंढ पाया? फिर वह खत्म हो गई। शाप देने के बाद लियू रुशुई को शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। ये युआन की ताकत पहले से ही स्वर्ग के रैंक के छात्रों के रैंक में लगातार बढ़ रही थी। उसे मारना उसके लिए हाथ हिलाने जितना आसान था। लियू रुशुई के पास अभी भी निचली रैंकिंग वाले छात्रों के बीच कुछ रैली करने की शक्ति थी, लेकिन स्वर्गीय रैंक के छात्रों के लिए। लियू रुशुई को अचानक प्रेरणा मिली और उसने सु येशान के बारे में सोचा। उसे लगा कि उसने अपनी आखिरी जान बचा ली है। जब वान युआन घायल हो गया था, तब सु येशान ने एक बार कहा था कि वो ये युआन को मार डालेगा। ऐसा लग रहा था कि उनकी दुश्मनी छोटी नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एल्डसु सु येशान के दूसरे चाचा नहीं थे। यद्यपि लियू रुशुई स्वर्ग रैंक के छात्रों को प्रभावित नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने लंबे समय से उनके विवरणों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी जुटाई थी। डेन वू अकादमी में बहुत से लोग सु युबाई और सु येशान के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो जानते थे। ये सोचकर लियू रुशुई ने अब संकोच नहीं किया और सीधे पहाड़ के पीछे जाकर सु येशान को ढूंढ लिया। सु येशान ने लियू रुशुई को प्रसन्नतापूर्वक देखा और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन लियू और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वान एक दूसरे के बहुत करीब से चलते हैं। आपने मुझे खोजने के बारे में क्यों सोचा? यदि सु येशान ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो भी यह ठीक था, लेकिन अब जब उसने इसका उल्लेख किया, तो लियू रुशुई के आंसू बाढ़ के पानी की तरह बह निकले, जो बांध को तोड़ देता है। वान युआन, वो काया आदमी बहुत पहले भाग गया। सूंघो, सूंघो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु, जब तक आप मुझे बचाने के लिए तैयार हैं, मैं कुछ भी करूंगी जो आप मुझसे कहेंगे। लियू रुशुई को भी अभी अपनी सच्ची भावनाओं के रहस्योद्घाटन के रूप में गिना जाता है क्योंकि वह पूरी तरह से दयनीय रूप से रोई थी। ये सुनकर सु येशान दंग रह गया। वान युआन भाग गया। कहाँ भाग गया? लियू रुशुई ने सिसकते हुए कहा, वह और कहाँ भाग सकता है? वह अपने पिता को बचाने के लिए वापस भागा होगा। ये युआन पहले से ही 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र के शिखर पर है। उसे मारना कुत्ते को मारने जैसा होगा। उसके बूढ़े पिता के अलावा और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? सु येशान अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बोला, मैं शुरू में नहीं बता सकता था, लेकिन जूनियर अप्रेंटिस भाईवान वास्तव में बहुत कायरतापूर्ण है। एक छोटे से ये युआन ने उसे इस हद तक डरा दिया था।
अपनी बात समाप्त करते हुए सु यीशान ने रोते हुए लियू रुशुई को देखा और मजाकिया अंदाज में पूछा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो। लियू रुशुई ने जब उसकी बात सुनी तो वह कांप उठी। वह सु यीशान का मतलब कैसे नहीं समझ पाए। लेकिन इस समय अगर सु यीशान को भी उसकी परवाह नहीं है तो वह निश्चित रूप से मर चुकी है। लियू रुशुई अपने दिल में अपनी भावनाओं से जूझ रही थी। आखिरकार उसने अपने दांत पीसकर सिर हिलाया। लेकिन उसके रूप को देखकर सु यीशान की जिज्ञासा जागृत हुई। तुम्हारे रूप को देखकर क्या ऐसा लग सकता है कि तुम अभी भी कुंवारी हो? लियू रुशुई ने जब ये सुना तो उसके कान तक शर्म से लाल हो गए, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर सिर हिला दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि लियू रुशुई स्वाभाविक रूप से चुलबुली थी, फिर भी उसने अपने शरीर की बारीकी से रक्षा की, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में स्वेच्छा से इसे पेश करेगी, क्योंकि अब उसे ये युआन द्वारा मजबूर किया गया था। ये सोचकर लियू रुशुई की ये युआन के प्रति नफरत और भी गहरी हो गई। ये युआन, मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम एक भयानक मौत मरो। हा हा हा, अच्छा, बहुत अच्छा। सु यीशान जोर से हंसी और घर में चली गई। लियू रुशुई की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और अंदर चली गई। डॉट 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 डॉट। ये युआन की तलवार से बचने के बाद भी वू लुओचेन को डर महसूस हो रहा था। अभी अभी तलवार की वह लहर बहुत भयानक थी। अगर उसे सीधे सामने से मारा जाता तो निश्चित रूप से चोट लग जाती, अगर मौत नहीं होती। जिस क्षण ये युआन ने अपनी तलवार से वार किया, वू लुओचेन को अचानक संकट का भारी एहसास हुआ। अनगिनत युद्धों के अनुभव ने उसे बताया कि इस तलवार का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से तलवार से बच पाए। वू लुओचेन कुछ हद तक थका हुआ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि यह कि उसने अपने दुश्मन को बहुत कम आंका था। हकीकत में वू लुओचेन एक बहुत ही परेशान करने वाला व्यक्ति था। यहां तक कि मार्शल रोल ऑफ ऑनर में उससे ऊंचे स्थान पर रहने वाले विशेषज्ञों को भी उसे देखकर तेज सिरदर्द होने लगता था। वू लुओचेन डैनवू अकादमी का प्रसिद्ध युद्ध उन्मादी था। न केवल उसका युद्ध कौशल चौंकाने वाला था, बल्कि उसके पास असाधारण युद्ध प्रतिभा भी थी और युद्ध की स्थिति पर उसकी बहुत सटीक पकड़ थी। अभी अभी उसे नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसने ये युआन से वादा किया था कि वह इसका सीधा सामना करेगा। ये युआन ने नौस्वर्ग मार्ग पर तलवार के इरादों को एक साथ जोड़ दिया था, और यहां तक कि तलवार की रोशनी को उजागर करने के लिए 8 प्रतिबंधों वाली आत्मा कलाकृति कैंगुआ तलवार का भी इस्तेमाल किया था। भले ही वू लुओचेन एक आयरन मैन था, लेकिन उसे सहना ही उसके लिए काफी होगा। ये युआन की यह तलवार केवल ये दर्शाती थी कि उसके पास वू लुओचेन के साथ युद्ध करने की शक्ति थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि वह वू लुओचेन को हरा सकता था। वू लुओचेन दूसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में था। इसके अलावा उसका युद्ध कौशल उसी स्तर के लोगों से कहीं ज्यादा था। जो लोग उससे ज्यादा शक्तिशाली थे, वे ज्यादातर तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थे। कोई भी देख सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था। यद्यपि ये युआन में रैंकों को पार करने और युद्ध करने की शक्ति थी, फिर भी यह कहना मुश्किल था कि अगर वह वू लुओचेन के साथ मुकाबला करता तो परिणाम क्या होता। चाहे ये युआन की तलवार की नीयत कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को छू नहीं सकता था तो यह व्यर्थ था। वू लुओचेन, जो अभी अभी संकट से बच निकला था, न केवल हतोत्साहित हुआ, बल्कि वह असामान्य रूप से उत्साहित भी हो गया। यदि प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर हो तो इसका कोई मतलब नहीं था। यहां आने से पहले वू लुओचेन को अभी भी चिंता थी कि कहीं ये थोड़ा जल्दी तो नहीं है। हालांकि वह जानता था कि ये युआन की युद्ध क्षमता आश्चर्यजनक थी, लेकिन वह अंततः ये युआन से एक प्रमुख साधना क्षेत्र में ऊपर था। लेकिन अब उन्होंने उन विचारों को पूरी तरह से दूर कर दिया है। बस उस तलवार के आधार पर ये युआन के पास पहले से ही उसका प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता थी। अरे अरे, जूनियर प्रशिक्षु भाई, ये चलो एक राउंड लड़ते हैं। आपकी तलवार कला इतनी अविश्वसनीय है, मैं वास्तव में इसका अनुभव करना चाहता हूँ। वू लुओचेन बेशर्मी से अपने शब्द से पीछे हट गया। ये युआन का चेहरा जम गया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतना जिद्दी है, और उसका चेहरा अनायास ही उतर गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वू, आज मेरे पास वाकई कुछ काम है। अगर तुम इसी तरह जिद करते रहे, तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। ये युआन को सच में भड़कता देख वू लुओचेन अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें घूम गईं, और उसने कहा,
क्या हुआ जूनियर अप्रेंटिस भाई? ये मैं तुम्हारे मामले में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम जो कहोगे वही करूंगा। अपने मामले निपटाने के बाद तुम्हें बस मेरे साथ एक राउंड लड़ना होगा। ये युआन ने आप पर निर्भर है वाला इशारा किया और अकेले ही चला गया। वो लुओचेन ने हे कहकर हंसा और साथ चल दिया। डॉट 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 ये युआन ने पुरुष और महिला के बीच के भेद की परवाह नहीं की और सीधे लियू रुशुई के निवास में घुस गया। लेकिन वह खाली था। ठीक उसी समय वू लुओचेन ने हाथ बढ़ाया। उसने लियू रुशुई की दिशा के बारे में स्पष्ट रूप से पूछा, उसे जोड़ा और फिर उसने ये युआन से कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई ये मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से पूछताछ कर ली है। जूनियर अप्रेंटिस बहन लियू सु यीशान के घर गई थी। ये युआन दंग रह गया। सु यीशान कौन है? नहीं, तुम तो ये भी नहीं जानते कि सु यीशान कौन है। इस बार चौंकने की बारी वू लुओचेन की थी। मुझे क्यों जानना है कि वह कौन है? रुको, उसका उपनाम सु है। क्या वह सु परिवार से है? ये युआन को अचानक कुछ याद आया और उसने वू लुओचेन से पूछा। वू लुओचेन ने अपना अंगूठा उठाया और ये युआन की प्रशंसा की। जूनियर अप्रेंटिस भाई ये वास्तव में बुद्धिमान है। सु यीशान बिल्कुल सु युबाई का भतीजा है। इसके अलावा वह मार्शल रोल में 10वें स्थान पर है। लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार सु यीशान में पहले से ही शीर्ष 5 पर हमला करने की शक्ति है। जूनियर अप्रेंटिस भाई ये क्यों नहीं? इसके बारे में भूल जाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 109 सु यीशान कौन है? गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C109 सु यीशान कौन है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 109 सु यीशान कौन है? अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। थोड़ी देर पहले पहाड़ के पीछे स्वर्ग रैंक की छात्रा सु यीशान के आंगन में घबराहट में लियू रुशुई ने सु यीशान को देखा जो उसके सामने थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु, अभी आप ही एकमात्र हैं जो पूरी अकादमी में मुझे बचा सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मदद करें। लियू रुशुई अपने परिवार से सभी प्रकार की उपेक्षा का सामना करते हुए भी इतनी असहाय कभी नहीं हुई थी। ये युआन के 9 स्वर्गों की सड़क को साफ करने में सफल होने के बाद लियू रुशुई पूरी तरह से असहज महसूस कर रही थी। वह गुमसुम सी वान युआन के घर गई और उसे ढूंढकर जवाबी उपायों पर चर्चा करना चाहती थी। लेकिन जब वह वान युआन के निवास पर पहुंची तो उसने पाया कि वान युआन वहां भी नहीं था। शुरू में लियू रुशुई ने सोचा कि वान युआन कुछ मामलों की वजह से वापस नहीं आया। लेकिन इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो वह दूसरे छात्रों से पूछने गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी वान युआन को नहीं देखा। लियू रुशुई को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, लियू रुशुई ने गेट पर पहरा दे रहे छात्रों से पूछताछ की तो उसे पता चला कि वान युआन बहुत पहले ही अकादमी छोड़ चुका था। लियू रुशुई ने अपने दिल में वान युआन के पूर्वजों की 8 पीढ़ियों का अभिवादन किया, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था। क्या होगा अगर ये युआन ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया क्योंकि वह वान युआन को नहीं ढूंढ पाया? फिर वह खत्म हो गई। शाप देने के बाद लियू रुशुई को शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। ये युआन की ताकत पहले से ही स्वर्ग के रैंक के छात्रों के रैंक में लगातार बढ़ रही थी। उसे मारना उसके लिए हाथ हिलाने जितना आसान था। लियू रुशुई के पास अभी भी निचली रैंकिंग वाले छात्रों के बीच कुछ रैली करने की शक्ति थी, लेकिन स्वर्गीय रैंक के छात्रों के लिए लियू रुशुई को अचानक प्रेरणा मिली और उसने सु यीशान के बारे में सोचा। उसे लगा कि उसने अपनी आखिरी जान बचा ली है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वान युआन घायल हो गया था तब सु यीशान ने एक बार कहा था कि वो ये युआन को मार डालेगा। ऐसा लग रहा था कि उनकी दुश्मनी छोटी नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एल्डसु सु यीशान के दूसरे चाचा नहीं थे। यद्यपि लियू रुशुई स्वर्ग रैंक के छात्रों को प्रभावित नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने लंबे समय से उनके विवरणों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी जुटाई थी। डेन वू अकादमी में बहुत से लोग सु युबाई और सु यीशान के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो जानते थे। ये सोचकर लियू रुशुई ने अब संकोच नहीं किया और सीधे पहाड़ के पीछे जाकर सु यीशान को ढूंढ लिया। सु यीशान ने लियू रुशुई को प्रसन्नतापूर्वक देखा और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन लियू और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वान एक दूसरे के बहुत करीब से चलते हैं। आपने मुझे खोजने के बारे में क्यों सोचा? यदि सु यीशान ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो भी यह ठीक था,
लेकिन अब जब उसने इसका उल्लेख किया तो लियू रुशुई के आंसू बाढ़ के पानी की तरह बह निकले, जो बांध तोड़ देता है। वान युआन, वो काया आदमी बहुत पहले भाग गया। सूंघो, सूंघो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू, जब तक आप मुझे बचाने के लिए तैयार हैं, मैं कुछ भी करूंगी जो आप मुझसे कहेंगे। लियू रुशुई को भी अभी अपनी सच्ची भावनाओं के रहस्योद्घाटन के रूप में गिना जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह से दयनीय रूप से रोई थी। ये सुनकर सू यीशान दंग रह गया। वान युआन भाग गया। कहाँ भाग गया? लियू रुशुई ने सिसकते हुए कहा, वह और कहाँ भाग सकता है? वह अपने पिता को बचाने के लिए वापस भागा होगा। ये युआन पहले से ही 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र के शिखर पर है। उसे मारना कुत्ते को मारने जैसा होगा। उसके बूढ़े पिता के अलावा और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? सु यीशान अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बोला, मैं शुरू में नहीं बता सकता था, लेकिन जूनियर अप्रेंटिस भाईवान वास्तव में बहुत कायरतापूर्ण है। एक छोटे से ये युआन ने उसे इस हद तक डरा दिया था। अपनी बात समाप्त करते हुए सु यीशान ने रोते हुए लियू रुशुई को देखा और मजाकिया अंदाज में पूछा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो। लियू रुशुई ने जब उसकी बात सुनी तो वह कांप उठी। वह सु यीशान का मतलब कैसे नहीं समझ पाए। लेकिन इस समय अगर सु यीशान को भी उसकी परवाह नहीं है, तो वह निश्चित रूप से मर चुकी है। लियू रुशुई अपने दिल में अपनी भावनाओं से जूझ रही थी। आखिरकार उसने अपने दांत पीसकर सिर हिलाया। लेकिन उसके रूप को देखकर सु यीशान की जिज्ञासा जागृत हुई। तुम्हारे रूप को देखकर क्या ऐसा लग सकता है कि तुम अभी भी कुंवारी हो? लियू रुशुई ने जब ये सुना तो उसके कान तक शर्म से लाल हो गए, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर सिर हिला दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि लियू रुशुई स्वाभाविक रूप से चुलबुली थी, फिर भी उसने अपने शरीर की बारीकी से रक्षा की, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में स्वेच्छा से इसे पेश करेगी, क्योंकि उसे ये युआन द्वारा मजबूर किया गया था। ये सोचकर लियू रुशुई की ये युआन के प्रति नफरत और भी गहरी हो गई। ये युआन, मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम एक भयानक मौत मरो। हा हा हा, अच्छा, बहुत अच्छा। सु यीशान जोर से हंसी और घर में चली गई। लियू रुशुई की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और अंदर चली गई। डॉट 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 डॉट। ये युआन की तलवार से बचने के बाद भी वू लुओचेन को डर महसूस हो रहा था। अभी अभी तलवार की वह लहर बहुत भयानक थी। अगर उसे सीधे सामने से मारा जाता तो निश्चित रूप से चोट लग जाती, अगर मौत नहीं होती। जिस क्षण ये युआन ने अपनी तलवार से वार किया, वू लुओचेन को अचानक संकट का भारी एहसास हुआ। अनगिनत युद्धों के अनुभव ने उसे बताया कि इस तलवार का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से तलवार से बच पाए। वू लुओचेन कुछ हद तक थका हुआ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि यह कि उसने अपने दुश्मन को बहुत कम आंका था। हकीकत में वू लुओचेन एक बहुत ही परेशान करने वाला व्यक्ति था। यहां तक कि मार्शल रोल ऑफ ऑनर में उससे ऊंचे स्थान पर रहने वाले विशेषज्ञों को भी उसे देखकर तेज सिरदर्द होने लगता था। वू लुओचेन डेनवू अकादमी का प्रसिद्ध युद्ध उन्मादी था। न केवल उसका युद्ध कौशल चौंकाने वाला था, बल्कि उसके पास असाधारण युद्ध प्रतिभा भी थी और युद्ध की स्थिति पर उसकी बहुत सटीक पकड़ थी। अभी अभी उसे नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसने ये युआन से वादा किया था कि वह इसका सीधा सामना करेगा। ये युआन ने 9 स्वर्ग मार्ग पर तलवार के इरादों को एक साथ जोड़ दिया था, और यहां तक कि तलवार की रोशनी को उजागर करने के लिए 8 प्रतिबंधों वाली आत्मा कलाकृति कैंगुआ तलवार का भी इस्तेमाल किया था। भले ही वू लुओचेन एक आयरन मैन था, लेकिन उसे सहना ही उसके लिए काफी होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युआन की यह तलवार केवल ये दर्शाती थी कि उसके पास वू लुओचेन के साथ युद्ध करने की शक्ति थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि वह वू लुओचेन को हरा सकता था। वू लुओचेन दूसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में था। इसके अलावा उसका युद्ध कौशल उसी स्तर के लोगों से कहीं ज्यादा था। जो लोग उससे ज्यादा शक्तिशाली थे, वे ज्यादातर तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थे। कोई भी देख सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था। यद्यपि ये युआन में रैंकों को पार करने और युद्ध करने की शक्ति थी, फिर भी यह कहना मुश्किल था कि अगर वह वू लुओचेन के साथ मुकाबला करता तो परिणाम क्या होता। चाहे ये युआन की तलवार की नीयत कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को छू नहीं सकता था तो यह व्यर्थ था। वू लुओचेन, जो अभी अभी संकट से बच निकला था, न केवल हतोत्साहित हुआ, बल्कि वह असामान्य रूप से उत्साहित भी हो गया। यदि प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर हो तो इसका कोई मतलब नहीं था।
यहाँ आने से पहले वू लुओचेन को अभी भी चिंता थी कि कहीं ये थोड़ा जल्दी तो नहीं है। हालांकि वह जानता था कि ये युआन की युद्ध क्षमता आश्चर्यजनक थी, लेकिन वह अंततः ये युआन से एक प्रमुख साधना क्षेत्र में ऊपर था। लेकिन अब उन्होंने उन विचारों को पूरी तरह से दूर कर दिया है। बस उस तलवार के आधार पर ये युआन के पास पहले से ही उसका प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता थी। अरे अरे जूनियर प्रशिक्षु भाई, ये चलो एक राउंड लड़ते हैं। आपकी तलवार कला इतनी अविश्वसनीय है, मैं वास्तव में इसका अनुभव करना चाहता हूँ। वो लुओचेन बेशर्मी से अपने शब्द से पीछे हट गया। ये युआन का चेहरा जम गया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतना जिद्दी है, और उसका चेहरा अनायास ही उतर गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वू, आज मेरे पास वाकई कुछ काम है। अगर तुम इसी तरह जिद करते रहे तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। ये युआन को सच में भड़कता देख वू लुओचेन अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें घूम गईं और उसने कहा, क्या हुआ जूनियर अप्रेंटिस भाई, ये मैं तुम्हारे मामले में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम जो कहोगे वही करूंगा। अपने मामले निपटाने के बाद तुम्हें बस मेरे साथ एक राउंड लड़ना होगा। ये युआन ने आप पर निर्भर है वाला इशारा किया और अकेले ही चला गया। वो लुओचेन ने हे कहकर हंसा और साथ चल दिया। डॉट 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 ये युआन ने पुरुष और महिला के बीच के भेद की परवाह नहीं की और सीधे लियू रुशुई के निवास में घुस गया। लेकिन वह खाली था। ठीक उसी समय वू लुओचेन ने हाथ बढ़ाया। उसने लियू रुशुई की दिशा के बारे में स्पष्ट रूप से पूछा, उसे जोड़ा, और फिर उसने ये युआन से कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई, ये मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से पूछताछ कर ली है। जूनियर अप्रेंटिस बहन लियू सु यीशान के घर गई थी। ये युआन दंग रह गया। सु यीशान कौन है? नहीं, तुम तो ये भी नहीं जानते कि सु यीशान कौन है। इस बार चौंकने की बारी वू लुओचेन की थी। मुझे क्यों जानना है कि वह कौन है? रुको, उसका उपनाम सु है। क्या वह सु परिवार से है? ये युआन को अचानक कुछ याद आया और उसने वू लुओचेन से पूछा। वू लुओचेन ने अपना अंगूठा उठाया और ये युआन की प्रशंसा की, जूनियर अप्रेंटिस भाई, ये वास्तव में बुद्धिमान है। सु यीशान बिल्कुल सु युबाई का भतीजा है। इसके अलावा वह मार्शल रोल में 10वें स्थान पर है। लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार सु यीशान में पहले से ही शीर्ष 5 पर हमला करने की शक्ति है। जूनियर अप्रेंटिस भाई, ये क्यों नहीं? इसके बारे में भूल जाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 110 उचित ढंग से जांच करें। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C110 उचित तरीके से जांच करें। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 110 उचित ढंग से जांच करें। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। कोई यह बता सकता था कि वू लुओचेन सु यीशान को भड़काने के लिए तैयार नहीं था। सु यीशान न केवल मजबूत था, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि भी बहुत गहरी थी। सु परिवार की शक्ति कितनी महान थी, इसका उल्लेख किए बिना केवल दानवू अकादमी में सु युबाई की स्थिति के आधार पर बहुत से लोग उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। ये युआन ने उदासीनता से वू लुओचेन को देखा। डर गए? अगर डर गए हो तो वापस चले जाओ। मैंने भी तुम्हें साथ चलने के लिए नहीं कहा। इस नजर से वू लुओचेन बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, कौन डरा हुआ है? क्या सिर्फ सु यीशान ही नहीं है? जब तक मैं तीसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक रुको। मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक उसके दांत नहीं गिर जाते। छी, क्या तीसरे स्तर की आत्मा संक्षेपण क्षेत्र? अंत में आप अभी भी डरे हुए हैं? ये युआन ने तिरस्कार में कहा। वू लुओचेन ने जब ये सुना तो वह लगभग उछल पड़ा। जब से उसने डैन वू अकादमी में प्रवेश लिया था, तब से उसके शब्दकोश में कभी भी डर शब्द नहीं था। उन्होंने पूरे रास्ते में चुनौती देते हुए और हर जगह लोगों को हराते हुए ही आज का स्थान प्राप्त किया है। स्वाभाविक रूप से इन लोगों में विशेष दर्जे वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या उसने उन्हें पीटा ही नहीं था? वह कब से डरा हुआ था। वह सु यीशान के साथ परेशानी नहीं मोल लेना चाहता था, क्योंकि अभी सही समय नहीं आया था। सु यीशान तीसरे स्तर के आत्मा संक्षेपण क्षेत्र के शिखर पर था और किसी भी समय आत्मा संक्षेपण क्षेत्र के दूसरे चरण को तोड़ सकता था। मार्शल रोल ऑफ ऑनर के शीर्ष 10 में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की तुलना में अधिक विकृत था। वू लुओचेन वास्तव में बहुत मजबूत था, लेकिन उसके स्तर पर कौन मजबूत नहीं था?
जितना आगे बढ़ा जाए उतना ही मुश्किल होता है रैंकों में आगे बढ़ना और लड़ाई करना। वू लुओचेन स्वाभाविक रूप से मार्शल रोल के शीर्ष 10 में शामिल एक छात्र को उकसाना नहीं चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वू लुओचेन ने तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक एक करके सूची में नीचे की ओर वार किया। मैं आज इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। क्या ये सिर्फ सु यीशान नहीं है? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर उसने तुम पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं, वू लुओचेन, उसका सामना करूंगा। दयनीय वू लुओचेन ये युआन के उकसावे में ऐसे ही फंस गया। यह आप पर निर्भर है। उस समय बस अपनी दुम दबाकर भागना मत। ये युआन फिर बिना अपना सिर घुमाए ही चला गया। वू लुओचेन ने पीछा करते हुए कहा, अरे साफ साफ बताओ, कौन दुम दबाकर भाग रहा है? मैं, वू लुओचेन, कब से भगोड़ा हो गया हूं। डॉट 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 डॉट। स्वर्गीय रैंक के छात्रों के आवास अन्य रैंक के छात्रों से अलग थे, प्रशिक्षकों के साथ पहाड़ के पीछे। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक के पास अपना घर और आंगन था जो काफी बड़ा था, और उन्हें दूसरों द्वारा परेशान नहीं किया जाता था। ये युआन सु यीशान के आंगन के सामने आया और जोर से चिल्लाया, यहां से भाग जाओ, लियू रुशुई। ये युआन ने अपनी चीख में पर्याप्त सार ऊर्जा समाहित कर ली, जिससे वह गड़गड़ाहट की तरह गूंजने लगी। अगर वह चिल्लाता नहीं तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब वह चिल्लाया तो कई लोग चौंक गए। क्या हो रहा है? क्या फिर कुछ हुआ? जल्दी से देखो, क्या वह ये युआन नहीं है? क्या उसने अभी अभी 9 स्वर्गों का मार्ग पार नहीं किया है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वह फिर से परेशानी खड़ी करने आया है? हाँ, इन दिनों यहाँ बहुत चहल पहल है। ये युआन पूरी अकादमी में हलचल मचाने में सक्षम है। ये सच है कि एक घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और लहर उठ खड़ी हुई। ये, क्या वह वू लुओचेन नहीं है? वह ये युआन के साथ क्यों घुल मिल रहा है? कौन जाने, वह आदमी भी पागल है। 2 पागल एक साथ आ गए हैं। ये तो बताओ, लियू रुशुई कौन है? ये तो किसी महिला का नाम लगता है। उसने ये युआन को कैसे नाराज किया? एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह, मुझे कुछ आभास हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत सुंदर है। भाड़ में जाओ, वह एक सुंदर लड़की को भी नहीं छोड़ता। ये युआन सच में पागल है। अरे, अटकलें लगाना बंद करो। ये सच है कि ये युआन आराम नहीं करता, लेकिन लिन त्यानचिंग और झांग हिंग को खुद को ही दोष देना चाहिए। अगर तुम होते, तो क्या तुम उन्हें मार देते? हमें फिर भी सुनना चाहिए कि ये युआन क्या कहना चाहता है। कौन जानता है कि क्या ये लियू रुशुई भी उन लोगों में से एक था, जिन्होंने ये युआन की नौकरानी को धमकाया था? क्या तुम सभी को यह अजीब नहीं लगता कि ये युआन सु यीशान के गेट के बाहर लियू रुशुई को बुला रहा है? ये युआन को कभी भी चीजों को उड़ाने का डर नहीं था। अगर उससे, एक प्रतिष्ठित कीमिया सम्राट को, अपने अभिमान को निगलना पड़ा और एक नश्वर देश में चुपचाप रहना पड़ा, तो इससे उसके विचारों का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। उसके बहुमूल्य जीवन की मुठभेड़ ने ये युआन के व्यक्तित्व को किसी भी शत्रुता का बदला लेने के लिए विकसित किया। कौन परवाह करता है कि मार्शल रोल का विशेषज्ञ कौन है, या अनुशासन हॉल का कोई बुजुर्ग कौन है? उसे तो बस सीधे ही कुचल देना था। अगर वह उन्हें अभी हरा नहीं पाता तो भी कोई बात नहीं। अगर वह उन्हें हरा भी नहीं पाता तो भी वह उनसे घृणा तो कर ही सकता था। चिल्लाने के बाद, ये युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर चुपचाप खड़ा हो गया, सु यीशान के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में, सु यीशान के आंगन का दरवाजा खुला, और सु यीशान गुस्से से लाल होकर बाहर चली गई। तुम क्या कर रहे हो, ये युआन? मेरे गेट के बाहर इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? सु यीशान ने ठंडे स्वर में कहा। लियू रुशुई को बाहर आने दो। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम किनारे जाकर खेलो। ये युआन के मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसने सबको अचंभित कर दिया। अरे यार, ये युआन ने सु यीशान को उसके घर के प्रवेश द्वार के बाहर खेलने के लिए कहा। अकादमी में किसी ने भी सु यीशान से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। ये युआन वास्तव में दबंगता से भरा हुआ था। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद सभी को राहत महसूस हुई। ये युआन ने एल्डरसू को डांटने की हिम्मत भी की। सु यीशान क्या है? सु यीशान को ऐसा अपमान कब से सहना पड़ा? जब उसने ये सुना तो वह गुस्से से भर गया। अहंकार। आज मैं तौलूंगा कि 9 स्वर्गों के मार्ग को पार करने वाला कितना अविश्वसनीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सु यीशान ने अपनी आभा पूरी तरह छोड़ दी और माउंट ताई के वेग के साथ ये युआन की ओर बढ़ गया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन ठीक उसी समय वू लुओचेन ने खुद को भावनाहीनता से ये युआन के सामने खड़ा कर लिया, जिससे सु यीशान की गति रुक गई। इसका क्या मतलब है, वू लुओचेन? सु यीशान ने गुस्से से पूछा। कोई और मतलब नहीं। जब तक तुम ये युआन को नहीं छूते तब तक यही चलेगा। मुझे बाकी चीजों की परवाह नहीं है, वू लुओचेन ने भावशून्य रहते हुए कहा। वास्तव में वू लुओचेन भी इस समय बहुत उदास था। उसने बिना किसी कारण के सु यीशान जैसी बड़ी समस्या में फंसकर परेशानी मोल ले ली थी। ये सच था कि वू लुओचेन की विचार प्रक्रिया सरल थी, लेकिन वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। एक मूर्ख मार्शल रोल ऑफ ऑनर का विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? लेकिन वू लुओचेन अब ये युआन के साथ मैच लड़ने के लिए इतनी परवाह नहीं कर सकता था। बेशक अकादमी में अभी भी कई ऐसे लोग थे जिनके साथ वह मुकाबला कर सकता था, लेकिन वू लुओचेन को लग रहा था कि ये युआन के साथ मुकाबला करने से उसे अप्रत्याशित फायदा मिलेगा। यह विशुद्ध रूप से सहज ज्ञान था। जब से उसने ये युआन की चमकदार तलवार देखी थी, तब से उसके मन में इस तरह का अंतर्ज्ञान था। इसलिए वह ये युआन को लगातार परेशान करता रहा कि वह उसके साथ युद्ध लड़े। क्या बात है वू लुओचेन? क्या तुम जानते हो कि मुझसे दुश्मनी करने का क्या नतीजा होगा? वू लुओचेन को सु यीशान से डर लगता था, लेकिन सु यीशान भी वू लुओचेन से कैसे सावधान नहीं रहती थी। हालांकि वह वू लुओचेन से एक छोटे से क्षेत्र में ऊपर था, लेकिन वू लुओचेन की लड़ाकू प्रतिभा बेहद आश्चर्यजनक थी। अगर वे वास्तव में लड़े, भले ही वह जीत जाए, तो यह निश्चित रूप से एक कुचल जीत होगी। मैं कभी भी आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता था। जब तक आप ये युआन को नहीं छूते, मुझे अन्य चीजों की परवाह नहीं है। वू लुओचेन ने इन शब्दों को भावनाहीनता से दोहराया। ये शब्द वास्तव में बकवास थे। ये युआन मुसीबत मोल लेने आया था, इसलिए वह निश्चित रूप से सु यीशान से लड़ेगा। अगर सु यीशान ने उसे नहीं छुआ, तो क्या उसे इसके बजाय पिटने का इंतजार करना होगा? सु यीशान इस पागल से बातचीत नहीं कर पा रहा था और वह इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। हुन्फ, तुम लोग लियू रुशुई को ढूंढ रहे हो। तुम मेरे घर क्यों आए हो? सु यीशान वू लुओचेन से निपटने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के साथ ही काम चला सकता था, तर्क के साथ सवाल करना। हमने पहले ही पूछताछ कर ली है। लियू रुशुई इस समय आपके घर पर होनी चाहिए। जाकर उसे बुलाओ। मुझे उससे कुछ पूछना है, ये युआन ने शांत भाव से कहा, जैसे उसने सु यीशान और वू लुओचेन की नोकझोंक नहीं देखी हो। क्या मजाक है? तुम कहते हो कि वह यहाँ है, और इसका मतलब है कि वह यहाँ है। सु यीशान अत्यधिक क्रोध के कारण हंसा। ये युआन ने अपने हाथ फैलाए और कहा, चूंकि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए कोई और विकल्प नहीं है। मैं केवल ठीक से जांच करने के लिए आपके घर में प्रवेश कर सकता हूं। तुम्हारी हिम्मत। सु यीशान गुस्से से उबल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।